पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने की कोशिश की और बॉलरों पे मैंने हावी नहीं होने दिया मेरे पे, मैंने जो स्ट्रोक थे वो मैंने किए। आखिरी सवाल, अभी टीम जीती है, 2 पॉइंट्स मिले हैं, क्या महसूस कर रहे हैं शाहिद शेख? नहीं, अभी तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, जब 3 मैच जीतूंगा जब भी सेटिस्फाइड हूँ। यस, विश यू ऑल द बेस्ट शाहिद शेख. नेक्स्ट मैच के लिए मॅन ऑफ द मॅच चा पुरस्कार दिला जातो आहे शाहिद शेख. 48 धावांची घणाघाती फलंदाजी. तर जाऊया आपण सन्मानाकडे. दीपेश ढोणे साहेब यांचं आगमन झालंय. डीडी 12वे संघाचे ओनर्स आहेत. भिवंडी क्रिकेट चे असोसिएशनचे अध्यक्ष दीपेशजी ठाकरे, सुभाजी ठाकरे साहेब यांचे शुभ हस्ते दीपेशजी ढोणे साहेब यांचा सन्मान आणि एक चांगले खेळाडू देखील आहेत, त्यांचा सन्मान, शुभ सन्मान इथे केला जाईल. Are you ready? का उसी तरीके से डीडी 12वें आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं. ओवर टू कमेंट्री बॉक्स सर. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद शेख. एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत. खेल की शुरुआत हो रही है. मैच की पहली गेंद और क्या कमाल का स्ट्रोक है, अद्भुत शॉट, स्विच हिट और पहली गेंद पर चौका. तुषार पवार के बैट करते हुए तुषार पवार अपना पावर पहली गेंद पर दिखाते हुए वीरताना जी क्रिकेट ग्राउंड पर दापोडी का एक खूबसूरत मैदान. डीडी 12वें टीम ने टॉस जीता इस मैच का और उन्होंने कहा है डीआर टाइगर्स को कि आप पहले बल्लेबाजी कीजिएगा और जो दावत मिली है उसका अच्छा स्वीकार करते हुए तुषार पवार गेंदबाजी कर रहे हैं. देवन, अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी खींची हुई लेंथ, पहली गेंद आगे रखी थी और गेंदबाज ने भी शायद उम्मीद नहीं की थी कि पहली गेंद पर स्विच हिट खेलेंगे बैट्समैन. कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं अजय गरत और मेरे साथ अब जुड़ते हुए मेरा भाईंदर के एक मशहूर कमेंटेटर और सही मायनों में इंटरव्यू सम्राट, 100 से भी अधिक इंटरव्यूज कवर किए लॉकडाउन में, मनीष पाटील. स्वागत है आपका. धन्यवाद जी. आजच्या दिवसाचा दुसरा सामना आखोटपचा चेंडू होता, पुल करण्याचा प्रयत्न व्यवस्थित कन्वर्ट करू शकले आणि हा एक सोपा झेल. म्हणजेच काय, पहिल्या चेंडूवर चौकार, दुसरा चेंडू डॉट आणि तिसऱ्या चेंडूवर गडीबाद. एक अप्रतिम सुरुवात यावेळेस डीडी 12वे संघाकडून. कमन डीजे. लगावणं ही एक सोपी गोष्ट नसते. त्यानंतर कमबॅक करण्याचा प्रयत्न झाला दीपक गीतेकडून आणि त्यानंतर आता खूपच स्टेबल अवस्थेत दोन्ही संघ जाणवतात. कारण अपेक्षा होती, कारण पहिल्या सामन्यामध्ये 90 पार केली होती पहिल्या सामन्यामध्ये, तर आता देखील तसंच वाटत होतं की पहिल्या चेंडूवर चौकार आल्यानंतर तसाच धावफलक सरकेल की काय, पण मात्र गतिरोधक बसवला गेला दीपक गीतेकडून. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है मनीष. कई बार ऐसे टीमें सोचती है कि उनसे पहले जो मैच हुआ है उसमें कितने रन बने, पहले बैटिंग करने वाली टीम ने कितने बनाए हैं, उसके हिसाब से हमें बैटिंग करनी है. लेकिन देखिए, क्रिकेट आपको आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से खेलना चाहिए. आपकी टीम की स्ट्रेंथ क्या है, कहाँ तक आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सकते हो और जो परिस्थितियाँ है कि आपके लिए अनुकूल है या नहीं, उसको देखते हुए खेलना बहुत ज़रूरी है. लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी कर बैठे तुषार पवार. पहली गेंद पर चौका लगाया, फिर डॉट गेंद खेली और फिर शॉर्ट पिच गेंद पर कैच आउट हुए. देवन गेंदबाजी कर रहे. दीपक गीते नाम है उनका, देवन के नाम से मशहूर है. कल्याण के ये खिलाड़ी है और पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं और अच्छी शुरुआत की है उन्होंने. चाहेंगे कि अब दबाव बनाया जाए बल्लेबाजों पर. नक्कीच पुढील चेंडू घेऊन सज्ज होते गोलंदाजीच्या मार्फत दीपक. शॉर्ट प्लेन, परफेक्ट फुलचा फटका. चेंडू मात्र सीमारेषा पार करतोय, मिड विकेट सीमारेषा पार. खणखणीत षटकार.
एक अनुभवी फलंदाज आहे, आक्रमक फलंदाज आहे वाघबीळ संघाचा आणि खूप चांगल्या पद्धतीने तो वाघबीळ संघाचा धावफलक प्रत्येक स्पर्धेमध्ये हलता ठेवत असतो आणि तीच आक्रमकता या भव्य दिव्य TDPLच्या स्पर्धेत अनुभवायला मिळाली. खूप चांगला फटका पुलचा पॉवर आणि टायमिंगचा अतुलनीय संगम आपल्याला पाहायला मिळेल या फटक्यामध्ये. गजब का शॉट था और काफी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, हाफ ट्रैकर थी. ये गेंद बेहतर है, बेहतर लंबाई है. थोड़ा सा टांग की तरफ किया था, हल्के हाथों से टर्न करते हुए सिंगल ले रहे वहां पर बैट्समैन पंकज गोंदले. बड़ी जिम्मेदारी रहेगी पंकज के कंधों पर. कहीं ना कहीं एक बिग बॉयज की तरह उनको देखा जा रहा है इस टीम में. पिछले मैच में हमने देखा कि हंसिका के बिग बॉयज ने निराश किया. श्याम चौधरी थे, जयेश पाटिल थे, सूरज केने थे, लेकिन कहीं ना कहीं बैटिंग में फ्लॉप रहे. सूरज केने ने गेंदबाजी जरूर अच्छी की थी, लेकिन शाहिद शेख जो बिग बॉयज थे किरण 11 के, क्या बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने. इस बार उल्टा शॉट खेलने की कोशिश, कहीं पे निगाह कहीं पे निशाना, गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए वहां पर बैट्समैन अक्षय सिंह. और इस गेंद पर कोई रन नहीं है. बेहतरीन सफल ओवर, पहला ओवर इस मैच का समाप्त होता हुआ. 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर इस समय डीआर टाइगर्स. एक गडी बाद झालाय, 11 धावा धावफलकर पाहायला मिळतात. तुम्ही आता म्हणालात की मोठी नावं, कालच्या दिवसात तुम्ही काय केलं किंवा कालपर्यंत तुम्ही काय क्रिकेटमध्ये केलंय ते लक्षात न धरता आज तुमचा खेळ कसा आहे ते खूप महत्त्वाचं ठरणार आहे. कारण ह्या लीग मॅचेस आहेत, लीग मॅचेसमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रातले खेळाडू एकत्र येऊन खेळत आहेत आणि तुम्ही जर एकंदरीत तुमचं जर बॅकवर्ड गेलं, क्रिकेट पाहिलं, एक गाव एक संघ किंवा प्रोफेशनल टीम, तुमच्याकडे सर्व खेळाडू तुमच्या ओळखीचे असतात, बॉन्डिंग चांगली असते. पण लीग मॅचेसमध्ये तसं नसतं. लीग मॅचेसमध्ये तुम्हाला कमी वेळ मिळतो सराव करण्यासाठी, कमी वेळ मिळतो बॉन्डिंग बनवण्यासाठी आणि म्हणूनच की काय थोडासा वेळ घेतोय TD12 संघ. जहाँ थोड़ा बहुत वक्त लगता भी है जब आप एक नई टीम बनाते हो, एक नई जगह पर खेलने आते हो. परिस्थितियों का जायजा लेना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह का विकेट है, किस तरह की परिस्थितियां है, उसको जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है. हालांकि बहुत ज़्यादा भी समय आपके पास नहीं है. 6 ओवर्स प्रति पारी का मैच है. शायद हो सकता है कि इसके बाद के मैचेस 5-5 ओवर के हो. अभी तक हालांकि सूचना हम तक पहुंची नहीं है, लेकिन ये मैच 6 ओवर्स प्रति पारी का है. आज का दूसरा मैच आप देख रहे हैं इस समय ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग सीजन 1. अक्षय सिंग आणि पंकज गोंधळे ही आता महत्त्वपूर्ण जोडी म्हणेन मी डीआर टायगर संघासाठी. कारण पहिल्याच षटकामध्ये झटपट गडी बाद झाल्यानंतर एक भागीदारी बनवण्याचा प्रयत्न करायचा होता आणि तो प्रयत्न केला जातो. प्लीज वेळ वाया घालू नका, वेळेचा सदुपयोग करा. कारण आम्हाला हे सर्व साखळी सामने आजच्या दिवसात कंप्लीट करायचे आहेत. कुठलाच सामना आम्हाला आज बाकी ठेवायचा नाही आणि पदाधिकारी खूप चांगली मेहनत घेत आहेत. ऑफिशियल्स ग्रुप आणि TDPLचे सर्व पदाधिकारी खरंच कित्येक महिन्यांपासून या स्पर्धेची वाट पाहत ते सर्व खेळाडू आणि त्यांची वाट मात्र परिपूर्ण केली आहे TDPLच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी. दुसरं षटक घेऊन गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होतात गोलंदाज सुहास पवार. सुहास पवार, मैन फ्रॉम कल्याण, एक जादुई गेंदबाज माने जाते हैं. अच्छी गेंद आगे रखी हुई गेंद थी इनसाइड एज और एक तेज सिंगल वहां पर चुराने में कामयाब बल्लेबाज. ड्राइव लगाने की कोशिश, एक बिग बूमिंग ऑफ ड्राइव खेलना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन मिडल नहीं कर पाए. कहीं ना कहीं फुटवर्क की थोड़ी सी कमी. और फुटवर्क, टाइमिंग, गेंद पर आपकी नजर काफी महत्वपूर्ण चीजें होती है बल्लेबाजों के लिए. अभ्यास करणं गरजेचं आहे. सरावामध्ये सर्व प्रॅक्टिस करणं गरजेचं आहे. तुम्ही 100 शॉट एक वेळा तुम्ही जर सराव केला त्यापेक्षा एक फटका तुम्ही 100 वेळा सराव केला तर तो परिपूर्ण ठरतो असं मानलं जाते. आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं मैं. ये थोड़ी सी बैक ऑफ लेन पुल किया है, लेकिन थोड़ा सा मिस टाइम है और फिर भी गेंद मैदान के बाहर, फील्डर के ऊपर से 6 रन. स्ट्रोक टिप स्क्वायर लेग को क्लियर करने में कामयाब रहे अक्षय सिंह. अगली गेंद, इस बार स्विच इट की कोशिश, विद टर्न खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले पर तो नहीं ले पाए. जी हाँ, बाई का इशारा. रन तो फिर भी मिला है वहां पर. सुहास पवार का ये पहला ओवर पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर है. स्कोर इस समय 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. पहला विकेट जल्दी गिरा है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि विकेट गिरते रहते हैं, उसके बावजूद भी तेजी से रन्स बनाते हैं बल्लेबाज. और यही तो खासियत है टेनिस बॉल क्रिकेट की. मनीष, नक्कीच यावेळेस व्हेरिएशन दोन्ही बाजूने पाहायला मिळते. फलंदाजीकडून देखील व्हेरिएशन पाहायला मिळते, गोलंदाजांकडून सुद्धा व्हेरिएशन पाहायला मिळते आणि या व्हेरिएशनचा फायदा कुठे कोणाला होतोय ते आता येणाऱ्या काळातच आपल्याला कळणार आहे.
फिर से स्विच हिट का प्रयास ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, यहाँ पर मौका जी नहीं है। तेज सिंगल, बढ़िया फील्डिंग पॉइंट की दिशा में, लेकिन फील्डर से थोड़ा सा दूर खेला था गेंद को, जिस वजह से सिंगल लेने में कामयाब रहे पंकज गोंदले। देखिए गेंद को स्पिन कराते हैं सुहास पवार, काफी हद तक टर्न कराते हैं गेंद को, ये खासियत है उनकी। बल्लेबाज भी इससे कहीं ना कहीं वाकिफ है और कहीं ना कहीं उनकी स्पिन का इस्तेमाल करते हुए विद द स्पिन ज्यादातर खेलने की कोशिश हो रही है। बढ़िया गेंद, काफी ज्यादा टर्न हुई इस बार, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे अक्षय, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। छक्का लगा जरूर है, जो एक थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की थी, बैक ऑफ लेन, तो उस पर छक्का लगा था, लेकिन उसके बाद गलतियों से सीख रहे हैं सुहास पवार। लोअर फुल टॉस डाउन द ग्राउंड, बहुत ही शानदार शॉट, लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी नहीं पहुंच पाएंगे। 4 रन। खूप चांगलं संगीत आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत वेदांत साऊंड पूर्णाचे प्रोप्रायटर दीपक म्हात्रे आणि डीजे मोरिसमध्ये धावसंख्या झाली 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 24 धावा। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 24 धावा धावफलकार पाहायला मिळत आहेत DR टायगर संघाच्या। आतापर्यंत चौकारांचा विचार केला तर चौकार 90 चौकार आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये लगावले गेलेले आहेत आणि षटकारांचा विचार केला तर षटकार आतापर्यंत 110 म्हणजेच काय 112 डीलिंग चौकार आणि षटकारामध्ये केली जाते। तर मी वारंवार विनंती करतो दोन्ही संघाला टीम मीटिंग जास्त घेऊ नका। तुम्ही तिसऱ्या षटकानंतर तुम्ही कदाचित 1-2 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ शकता, पण वारंवार तुम्ही ब्रेक घेतलात तर मात्र त्यानंतर जो या आजच्या दिवसाचा उत्तरार्ध आहे तो कमी षटकांचा होऊ शकतोय। तर मी विनंती करतोय तुम्ही घ्या वेळ, पण जास्त वेळ जाणार नाही याची काळजी घ्या। कहीं ना कहीं बार बार टीम मीटिंग बीच मैदान में ये दर्शाता है कि थोड़ी सी खलबली मच गई है खेमे में। गेंदबाजी में परिवर्तन, अक्षय थेटे आक्रमण पर आ रहे हैं, नानकर के लिए खेलते हैं भिवंडी ग्रामीण क्रिकेट में और सिटी क्रिकेट का भी अनुभव रखते हैं। छोटा कद है, दुबला पतला शरीर, लेकिन शरीर पे मत जाइएगा, क्रिकेट का खेल ही ऐसा है। क्षमता काफी है उनके अंदर, मैंने ग्रामीण में उनको काफी देखा है क्योंकि नानकर विलेज के नजदीक ही पड़ोस में ही हमारा भी गांव है किरवली, तो हमारे परिसर से बिलोंग करते हैं। देखना है TDPL में कैसा प्रदर्शन करेंगे। मेरे ख्याल से चॉइस प्लेयर रहे हैं, जो 3 खिलाड़ी चॉइस प्लेयर्स के तौर पर थे, उसमें अक्षय थेटे को लिया गया है DD 12वीं टीम द्वारा। अच्छी तेज गेंदबाजी करते हैं, अच्छे वेरिएशंस दिखाते हैं, लेकिन 2 कहीं ना कहीं सेट बल्लेबाज उनके सामने हैं, तो बड़ी चुनौती रहेगी। पावर प्ले समाप्त हो चुका है, तो फील्ड को तुरंत खोल दिया है DD 12वीं टीम के कैप्टन ने। पंकज के पास स्ट्राइक, लेंथ बॉल, स्विंग किया ऑन साइड में, हवा में, लेकिन गैप में, बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट। देखना है 4 या 6, 4 रन। यांना जर हाफ ट्रॅकर बॉल दिला किंवा अकोटप्याचा चेंडू दिला तर त्याचा समाचार कसा घ्यायचा, त्यांच्याकडे ते व्यवस्थित गमक आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीने ते फुलचा फटका खेळतात आणि त्याचंच उत्तम उदाहरण या अगोदरच्या फटका तुम्हाला पाहायला मिळालं। धावसंख्या झाली 1 गडी बाद 28 धावा। पंकज गोंदले जो कि वाकबिल के खिलाड़ी है, काफी अनुभव है उनके पास और सबसे बड़ी ताकत उनकी ताकत ही है। पावर हिटर है, लेकिन इस बार मिस टाइम शॉट, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और इसके साथ ही पंकज का काम तमाम। बढ़िया कैच। झाले 28 धावा। कुठल्याही गोष्टी जर आपण विपर्यास केला, वारंवार त्या गोष्टी आपण रिपीट करत गेलो तर त्याचा मात्र तुम्हाला त्रास होऊ शकतो आणि तो पंकज गोंधळींना झालाय। हाफ ट्रॅकर होता पण व्यवस्थित कन्वर्ट करू शकला नाही, इम्प्रोवाइज करू शकला नाही आणि झेलचीच्या रूपात बाद होते आणि एकंदरीत पंकज गोंधळे यांनी वैयक्तिक धावा जोडल्यात, त्या म्हणजे 13 धावा, एक बहुमूल्य 13 धावा, कारण सुरुवात करणं गरजेचं आहे। कुठल्याही डावाची कुठल्याही कामाची सुरुवात चांगली करणे गरजेचे आहे आणि ती सुरुवात चांगली करून दिली आहे पंकज गोंधळेंनी। जी बिल्कुल, शुरुआत अच्छी की लेकिन लंबा नहीं खेल पाए।
एक अच्छा मौका था उनके पास, क्योंकि अच्छा स्टार्ट उनको मिला था, 2-3 बड़े शॉट्स लगाए उन्होंने, एक चौका और एक छक्का। लेकिन पिछली गेंद जिस पर वो आउट हुए, थोड़ी सी बल्ले पर चढ़ गई, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल गेंद में था। अक्षय थेटे ज्यादा ऊंचा कद नहीं है उनका, लेकिन ये खासियत है, लेंथ को तो हार्ड हिट करते हैं, जोर लगाकर गेंदबाजी करते हैं, और उस वजह से वो बड़े बड़े बल्लेबाजों को चौका देते हैं। नए बैट्समैन अख्तर शेख, आइकॉन प्लेयर, डीआर टाइगर्स के कैप्टन अख्तर शेख अक्कू, बड़े ही फेमस खिलाड़ी है। 28 पर 2 इस समय डीआर टाइगर्स, टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए। अख्तर शेख मोठं नाव आहे. आज मात्र विनर्स 11 या प्रोफेशनल संघाचे खूप सारे खेळाडू आपल्याला खेळताना पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा अख्तर शेखसाठी अक्षय रिवर्स करण्याचा प्रयत्न, आणि यावेळेस खूप चांगला कन्व्हर्जन. चेंडू मात्र सीमारेषे नजीक अडवला जातोय. एक धाव मिळेल. धावसंख्या एकाने पुढे सरकून धावसंख्या झाली 29. प्राप्ती लाईव्हचे सीईओ जितू गोंधळे यांचे हार्दिक स्वागत आहे. प्राप्ती लाईव्हचे सीईओ, त्यांनी व्यासपीठावर येऊन बसायचं प्लीज. डी 12 या संघाने च्या कुठल्याही गोलंदाजाने जर हॅट्रिक नोंदवली तर त्यांचे ओनर दीपेश ढोणे यांच्याकडून रोख पारितोषिक आलेलं आहे. 5,000चं रोख पारितोषिक दीपेश ढोणे यांच्याकडून, जर डी 12च्या कुठल्याही गोलंदाजाने जर हॅट्रिक नोंदवली तर. आता बक्षिसाची भरमार होत चालली, आकडा वाढत चाललाय सर. म्हणजेच काय, दिवस जसा पुढे पुढे जातोय बक्षिसाची खैरात देखील वाढवली जाते. जी हाँ, और मनोरंजन भी काफी ज्यादा होता जाएगा जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा। पहले मैच में भी उम्मीद थी कि रोमांचक मैच होगा, लेकिन मैच एक तरफा हो गया। शाहिद शेख की शानदार बैटिंग देखने को मिली, मैन ऑफ द मैच रहे। 15 गेंदों में 48 रन, कप्तानी पारी खेली उन्होंने किरण 11 शिरोमणि टीम के लिए। मौका यहाँ पर, लेकिन फील्डर से थोड़ी सी दूर गिरी है गेंद। शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए गेंद तक। एक रन लेने का अवसर, थोड़ा पीछे ही रख रहे हैं गेंदों को अक्षय थेटे, और अच्छा खासा उछाल प्राप्त कर रहे हैं, जिसके चलते थोड़ा सा परेशानी में डाला हुआ है उन्होंने बल्लेबाजों को। पारी का तीसरा ओवर प्रगति पर है। स्कोर इस समय 30 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा खेल चल रहा है, कुछ अच्छे शॉट्स भी देखने को मिले, और इस ओवर में और पिछले ओवर में भी सुहास पवार की अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। पहला ओवर दीपक गीते अर्थात देवन ने किया था, 11 रन खर्च किए। सुहास ने हालांकि 13 रन खर्च किए, लेकिन अक्षय थेटे अभी तक काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए। इस बार आगे रखी हुई गेंद काफी ऊपर खेल बैठे हैं डीप मिड विकेट के खिलाड़ी, गेंद के नीचे कोई गलती नहीं। एक और सफलता अपने टीम को दिलाते हुए अक्षय थेटे। सारखा जाणवतोय, थोडासा बॅकफुटला गेल्यासारखा जाणवतोय डीआर टायगरचा संघ. कारण आतापर्यंत 17 चेंडूंचा खेळ झालेला आहे. 3 गडी बाद झालेत, 30 धावा धावफलकार पाहायला मिळत आहेत. पण प्रितेश जोशी, ज्याने मुंबई कप मध्ये लगातार 2 वेळा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार पटकावलाय, आणि एक बहुमूल्य असा खेळाडू, जो मुंब्रा प्रीमियर लीग झाली होती त्यामध्ये सर्वात जास्त किमतीला विकला गेणारा जो खेळाडू होता प्रितेश जोशी, ज्याच्यावर जबाबदारी असणार आहे. आता पाहूया ती जबाबदारीचा स्वीकार कसा करतोय प्रितेश जोशी. जी हाँ, ये महत्वपूर्ण जोड़ी है प्रितेश जोशी और अख्तर शेख। अख्तर शेख कप्तान है, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। 3 विकेट्स गंवा दिए हैं टीम ने। 30 रन हालांकि बने जरूर है, लेकिन ये अभी भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यहाँ से और ज़्यादा तेज गति से रन्स बनाने होंगे यदि एक अच्छी चुनौती पेश करनी है तो डी 12वीं टीम को। लेकिन अक्षय थेटे कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, 6 रन देकर 2 विकेट्स। अभी भी एक गेंद उनके ओवर में शेष, ओवर की अंतिम गेंद। जोरदार अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। कहीं ना कहीं जो एंगल था, राउंड द विकेट गेंद की थी, शायद थोड़ा सा लेग स्टंप के बाहर लेकर जा रहा था गेंद को, और वही वजह रही कि अंपायर ने नॉट आउट घोषित किया। तो इस तरह से ये ओवर अक्षय थेटे का समाप्त हुआ। 6 रन देकर 2 विकेट्स, बढ़िया गेंदबाजी। 30 पर 3 ओवर्स के बाद डीआर टाइगर्स। तर नक्कीच यावेळेस अर्धा
डाव संपुष्टात आलेला आहे आणि वाटलं होतं की जवळपास 3 षटकांचा 40 ते 45 धावा व्हायला होत्या, कारण जर सुरुवातीची पंकज गोंधळे यांची फलंदाजी आपण पाहिली असती तर. पण त्यानंतर मात्र कन्सिस्टन्सी नव्हती, सातत्य असायला हवं तर सर्व खेळाडूंकडून अपेक्षित खेळी व्हायला पाहिजे होती, पण तशी झाली नाही. असो, अजूनही 3 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे आणि 3 षटकामध्ये चांगली संधी असेल, कारण अख्तर शेख आणि प्रितेश जोशी हे महत्त्वपूर्ण मधल्या फळीतले फलंदाज जे संघाचा डाव सावरू शकतात, त्यांच्यावर आता जबाबदारी येणार आहे. आणि आता डी धारावे संघ आतापर्यंत खूप चांगली गोलंदाजी केली आहे आणि त्यांचे संघ मला खुश असतील डी बारावे या संघावर. निश्चित ही रूप से, और टीम ओनर्स, हर कोई टीम ओनर चाहेगा कि उनकी टीम जीते, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, एक क्रिकेट प्रेमी के तौर पर देखा जाए तो खेल अच्छा होना चाहिए. रोमांचक मैचेस देखना हमेशा दर्शक पसंद करते हैं. पुढील षटकाची सुरुवात करतोय ते म्हणजेच सुहास पवार गोलंदाजी मार्कवर आहे आणि यावेळेस प्रितेश जोशी 0 धावांवर खेळतो. अजूनपर्यंत कुठल्याही चेंडूचा त्याने सामना केला नाहीये. अख्तर शेख मात्र थोडासा चाचपडतोय, कारण एक अनुभवी फलंदाज आणि त्याला माहिती आहे की कुठल्या वेळेला कसे फटके कन्वर्ट करायचे, म्हणूनच की काय अजूनपर्यंत संयम बाळगून आहे अख्तर शेख. प्रोजेक्टेड स्कोरचा विचार केला तर जर याच धावगतीने खेळले तर 6 षटकांतर 60 धावा धावफलकार पाहायला मिळतील, पण त्या या मैदानावर कमी असतील, तर धावफलक पुढे नेण्यासाठी मात्र मोठ्या फटक्यांचा सहारा घ्यावा लागेल. हवेचा प्रभाव पाहिला तर आता सुरू झाला हळूहळू आणि चौकार षटकार येणे अपेक्षित आहे. मी विनंती करतोय, वेळ वाया घालू नका प्लीज, वेळेचा सदुपयोग करा, कारण तुम्हाला जास्तीत जास्त षटकांचे सामने खेळण्याची इच्छा अपेक्षा आम्हा सर्वांची आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सुहास. यावेळेस मात्र बाहेर निघून खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता, चेंडू पडल्यानंतर हलकासा बाहेर टर्न होतोय आणि त्याच दिशेने फॉलो करून खेळण्याचा प्रयत्न झाला होता म्हणजे प्रितेशचा, आणि त्या प्रयत्नात अयशस्वी होतोय. चेंडू मात्र निर्धाव जातोय. धावसंख्या झाले 3 गडी बाद 30 DR टाइगर. हमेशा गेंद पर उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं और कई बार देखा गया कि बीच बीच में एक आध तेज गेंद भी कर देते हैं, चौंका देते हैं पूरी तरह से बल्लेबाजों को. सुहास पवार अनुभव की किसी भी तरह की कमी नहीं है और अभी तक तो अच्छी गेंदबाजी की है. भले ही पहला ओवर थोड़ा सा महंगा रहा, लेकिन उनकी क्वालिटी तो फिर भी उस ओवर में देखने को मिली. यावेळेस पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सुहास पवार सज्ज होतोय आणि स्ट्राईकवर बॅट्समन असेल तो म्हणजेच प्रितेश जोशी. धावसंख्या झाली 3 गडी बाद 30. वीर तानाजी क्रीडा नगरी दापोडे या मैदानावर ही स्पर्धा साकारली जाते. पुन्हा एकदा हलकाचा बाहेर वळणारा चेंडू, पण यावेळेस मात्र दंडित केलं जाईल. ऑफस्टिकच्या नियंत्रण रेषेच्या खूप जास्त बाहेर असल्या कारणाने वाईडच्या माध्यमातून एक अवंतर धाव जोडण्याचा इशारा पंचाने केलाय. वीर तानाजी कोण होते तर एक शूर सरदार होते जे धारातीर्थी पडले, पण धारातीर्थी पडल्यानंतर सूर्याजी आला आणि सूर्याजींनी कोंढाणा किल्ला जिंकून दिला. म्हणजेच काय बोलण्याचं तात्पर्य हेच आहे की जर सुरुवातीचे फलंदाज लवकरात लवकर बाद झाले तर मधल्या फळीतील फलंदाजांनी देखील संघाचा डाव साकारला पाहिजे. हा जातोय खणखणीत षटकार डीप मिड विकेट सीमारेषा पार. संयोजन चांगलं आहे, मंडप डेकोरेटिंग चांगलं आहे आणि आपण आउटफील्डच्या मागे जे क्लोथिंग आहे ते देखील खूप चांगल्या पद्धतीने स्टँड्स आहेत, म्हणजे परिपूर्ण वातावरण या दापोडे गावामध्ये अनुभवायला मिळते. एकूणच प्रेक्षकांना जे घर बसल्या पाहतात ही स्पर्धा, कारण 2 दिवसापासून मी घर बसल्या ही स्पर्धा निहाळतोय आणि एकच चांगला अनुभव येतो ही स्पर्धा पाहण्याचा. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सुहास पवार, स्ट्राईकवर असेल प्रितेश. ओहो, यावेळेस मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता. अप्रतिम दर्जाचा कमबॅक करतोय, कारण क्रिकेटमध्ये पलटवार करणं हे साहजिकच आहे आणि पलटवार केलाच पाहिजे. और इसकी उम्मीद हमेशा होती है जब सुहास पवार जैसे दिग्गज खिलाड़ी मैदान में होते हैं. इससे पहली वाली गेंद थोड़ी शॉर्ट रखी हुई थी, उस पर छक्का लगा. 2 छक्के उनके खिलाफ लगे, दोनों भी शॉर्ट ऑफ लेन गेंदों पर. और इस बार ओव्हर पिच होता, सरळ रेषेतला फटका, चेंडू मात्र निघून जाईल सीमारेषा पार. खणखणीत षटकार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्सर. अंदाज जरी अपयशी ठरले तर क्रिकेट हा 11 खेळाडूंचा खेळ आहे. तर सुरुवातीचे जे फलंदाज आहेत, आघाडीचे फलंदाज लवकरात लवकर पास झाल्यानंतर मात्र आता मधल्या फळीतील फलंदाजांनी जबाबदारी प्रामाणिकपणे स्वीकारली आणि आता मात्र ध्येयाच्या दिशेने आगेकूच करताना पाहायला मिळत आहेत. फलंदाज प्रितेश जोशी आणि अख्तर शेख. धावसंख्या झाली आहे 3 गडी बाद 43 धावा. DR टायगर्स षटक चौले आहे ते म्हणजे 4थं. क्या शानदार शॉट था वो. इस मैच का अभी तक का सबसे बेहतरीन स्ट्रोक मेरे ख्याल से.
स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, इतना सीधा कि तीर भी शर्मा जाए। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक प्रीतेश के बैट से देखने को मिला। आणि अशा वेळी समालोचन करायला देखील तितकीच मजा येते. जितकं चांगलं क्रिकेट मैदानात पाहायला मिळते तितकं चांगलं समालोचन आम्हाला प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचायला मिळते. शॉर्ट ऑफ लंचड यावेळेस मात्र रीड करता आला नाहीये, कारण द्विधा मनस्थितीत खेळला गेलेला फटका होता. अगोदर पवित्रा घेतला होता फ्रंट फुटचा, पण त्यानंतर बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न झाला आणि प्री डिटरमाइंड स्ट्रोक कधीच जास्त तुम्हाला सक्सेस देऊ शकत नाही हे पाहायला मिळते या फटक्यावर. अच्छी गेंद थी। जब जब गेंद को घुमाया है, बल्लेबाजों को थोड़ा सा तंग किया है सुहास पवार ने, लेकिन जब कमजोर गेंदें हुई है तो बल्लेबाजों ने अटैक किया है सुहास पवार पर भी। पुन्हा एकदा यावेळेस हलकासा वळण होता, थोडीशी फ्लाईट दिली गेली होती, धावची संधी जरूर आली होती, पण यावेळेस मात्र सर्वस्व झोकून देत आहेत दोन्ही संघातले खेळाडू. कारण एक प्रतिष्ठा आहे, कारण कल्याण डोंबिवली विरुद्ध ठाणा असंही प्रतिष्ठेचा सामना पाहायला मिळतो आणि दोन्ही संघाचे संघमालक मात्र शांत आहेत, कारण त्यांना माहिती आहे की सामना हा शेवटच्या षटकापर्यंत पोहोचेल एवढं नक्की. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर DR टायगर संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजेच 3 गडी बाद 44 धावा, 44 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट आफ्टर 4 ओवर्स. 4 ओवरों के समाप्ति के बाद रन संख्या बन चुकी है 3 विकेट के नुकसान पर 44 रन. ये माननीय अध्यक्ष इस TDPL के और बांधकाम सभापति भी है सन्माननीय कुंदन पाटिल साहब, राम ठाकरे साहब, विनोद रतन पाटिल साहब, अध्यक्ष ग्रामीण क्रिकेट एसोसिएशन कल्याण डोंबिवली, सन्माननीय भगवान शेठ सामरे साहब, इन सभी महानुभावों का बहुत बड़ा योगदान है इस TDPL के लिए. जो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आ रही है, और ये तो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है. येस डेफिनेटली. सुरुवात करणं गरजेचं होतं, कोणीतरी इनिशिएटिव्ह घेणं गरजेचं होतं, ठाण्याला एकवटणं एकत्रित करणं गरजेचं होतं. ऑफिशियल ग्रुपचं मी खरंच अभिनंदन करीन, कौतुक करीन की एवढ्या मोठ्या ठाण्या जिल्ह्याला एका गावात घेऊन येणं ही खूप कठीण गोष्ट होती आणि ती सिद्ध केले. गेल्या 6 ते 7 महिन्यांची ती मेहनत आहे आणि लॉकडाऊनमध्ये हे होणं की नाही होणं हे जवळपास संशय होते सर्व खेळाडू, पण मात्र हे सिद्ध करून दाखवलं ऑफिशियल ग्रुपने आणि TDPLच्या पदाधिकाऱ्यांनी. बिल्कुल, पिछला कुछ समय 7-8 महीने हम यदि देखें तो सभी के लिए काफ़ी मुश्किल रहे हैं, और उसमें ये डिसीजन लेना, इस तरह का टूर्नामेंट आयोजित करना बहुत बड़ी बात. खूप चांगला फटका, पण यावेळेस ते कसं यश देऊन जाणार नाही, कारण क्षेत्ररक्षक खूप चांगल्या स्थितीत होता आणि यावेळेस मात्र कॅल्क्युलेटिव्ह क्रिकेट पाहायला मिळते. DD धारावी संघाचं विकेटचं पतन, विकेट नंबर 4 ऑन 44. जारी है इस समय DR टाइगर्स के बल्लेबाजों की, क्योंकि हमने देखा कि अच्छा स्टार्ट मिला था पंकज को, 13 रन बनाए उन्होंने, आउट हुए. उसके बाद अक्षय सिंह ने भी 11 रन बनाए थे. स्टार्ट तो मिला था लेकिन वो भी अपना विकेट फेंक कर चले गए. और अब प्रीतेश 13 रन बनाने के बाद आउट हुए. अक्षय थेटे इज ऑन फायर विद द बॉल. क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि उन्होंने यॉर्कर्स डाले हैं और विकेट छटकाए हैं, उन्होंने स्टंप्स की तरफ गेंदबाजी की है और अपनी लेंथ पर अच्छा कंट्रोल दिखाया है. गुड लेंथ के आसपास कभी कभार थोड़ी सी बैकअप लेन गेंदबाजी भी की है और विकेट चटकाए हैं. बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी था, उस खिलाड़ी के हाथ में मार बैठे गेंद को प्रीतेश जोशी. लग रहा था कि एक लंबी इनिंग खेलेंगे, लेकिन नहीं, 13 रन बनाकर आउट हुए. 44 पर 4 इस समय DR टाइगर्स. आता मात्र सर्व प्रेक्षकांचं अपेक्षांचं रूपांतर नैराश्यात झालंय, कारण एक महत्त्वपूर्ण फलंदाज प्रीतेश जोशी बाद झाल्यानंतर आता मात्र अख्तर शेख याच्यावर दबाव वाढणार आहे, कारण आतापर्यंत 2 षटकं शिल्लक आहेत. तुर्तास 11 चेंडू शिल्लक आणि धावसंख्या 44 झालेली आहे. 70 ते 75 धावा पहिल्या डावात येणं अपेक्षित असेल. पण अक्षय प्रभावित केलं या गोलंदाजाने, आतापर्यंत 3 गडी बाद केलेत आणि 6 धावा खर्च केल्यात. एक टेनिस क्रिकेटमध्ये इतकी चांगली इकॉनॉमी राखणं खूपच महत्त्वाची गोष्ट आहे आणि हा विश्वास आहे कर्णधाराचा अक्षय थेटेवर. यावेळेस स्ट्राईकवर बॅट्समन असेल तर म्हणजेच अख्तर शेख, नॉन स्ट्राईकला असेल सुशांत मुकादम, सिक्सर किंग. ओहो, यावेळेस मात्र बॅटच्या खालच्या एजला लागला, अक्षय मात्र झेलखाली जातोय आणि यावेळेस मात्र बॅकअप चुकलंय. क्रिकेटमध्ये बॅकअप देणं खूप गरजेचं आहे, कारण उलट दिशेने हा झेल घेण्याचा प्रयत्न झाला होता. सूर्यकिरण डोळ्यावर येत होती, पण यावेळेस बॅकअप चुकला आणि एक महत्त्वपूर्ण फलंदाज अख्तर शेख, ज्याला बाद करता येऊ शकलं असतं तर बाद करता आला नाहीये, पण 1 धाव 2 धावा नक्कीच पूर्ण केल्या गेल्या. धावसंख्या झाली ते म्हणजेच 46.
बहुत बड़ा मोमेंट हो सकता है इस मैच का, क्योंकि अख्तर शेख बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। लीडिंग एज लगा था, बहुत जल्दी खेल बैठे अपने स्ट्रोक को। आगे वाला किनारा लेकर गेंद हवा में खड़ी हो गई थी, कोशिश अच्छी अक्षय थेटे की, लेकिन कैच चिटक गया। अक्षय पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. ओहो, यावेळेस मात्र इनलाईन होता, खूप चांगल्या पद्धतीने चेंडू हाताळला जातोय. वेग, वळण, टप्पा याचं व्यवस्थित नियंत्रण, खूपच चांगली गोलंदाजी अक्षय थेटेच्या माध्यमातून. आणि तुम्ही म्हणाला होता दुसऱ्या षटकाच्या वेळी की मूर्ती लहान जरी असली तरी देखील कीर्ती महान आहे या गोलंदाजी. क्रिकेटमध्ये असंच आहे, तुमचा जर खेळ चांगला असला तुम्हाला तेवढी प्रसिद्धी, तुमचं तेवढं कौतुक होते. अंग्रेजी में कहा जाता है कि लिटिल एक्स कैन कट डाउन बिग ट्री। कुछ वही दृश्य इस मैच में देखने को मिला है। छोटा तीर घाव करे गंभीर, लेकिन ये घाव है बैट्समैन अक्कू का। शानदार स्ट्रेट ड्राइव, 4 रन। मात्र 50 धावा पूर्ण केल्या आहेत. कुठल्याही संघाला 50शी ओलांडणं ही एक अभिमानाची गोष्ट असते आणि आता मात्र 50 धावा पूर्ण करण्यासाठी 28 चेंडूंचा सामना आतापर्यंत DR टायगर संघाने केलाय. सुशांत मुकादम हे जे सिक्सर्स किंग आहेत आणि आता मधल्या फळीत ते आले, त्यांच्यावर देखील एक जबाबदारी असणार. कारण अख्तर शेख यांनी मात्र आता आक्रमक पवित्रा घेतलेला आहे आणि हा पवित्रा मात्र कायम ठेवावा लागेल जर धावसंख्या 70 ते 75 पर्यंत पोहोचवत आहे. पण DD 12 या संघाचं कौतुक करून खूप चांगली अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी. पुन्हा एकदा अक्षय. शॉर्ट ऑफ लाईन चेंडू होता, यावेळेस कॅल्क्युलेशन चुकते काहीतरी, कारण कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित असायला होतं. हाफ ट्रॅकर होता, एक तुम्हाला ज्युसी हाफ ट्रॅकर म्हणू शकतोय, तुम्हाला पुलचा फटका कन्वर्ट करण्याची संधी होती अजय सर, पण या संधीचं सोनं करता आलं नाहीये. संधीचं सोनं करता आलं असतं तर नक्कीच हा चेंडू चौकार किंवा षटकारांसाठी जाऊ शकला असता. धावसंख्या झाली 4 गडी बाद 50 धावा. पहिल्या चेंडूवर अक्षयच्या विकेट आली, त्यानंतर 2 धावा आल्या, त्यानंतर डॉट चेंडू, त्यानंतर चौकार आणि 5वा चेंडू डॉट. शेवटच्या चेंडूवर काय पाहायला मिळते पाहायचं, कारण अख्तर शेख यांनी मात्र प्रेक्षकांच्या अपेक्षा उंचावल्यात आणि अक्षय मात्र अप्रतिम गोलंदाजी करतोय DD 12 संघाकडून. फटका चांगला आहे, कुटवर नावून पोहोचतोय, पाहायचा क्षेत्ररक्षक येतोय, जजमेंट घेतोय, जेल घेतोय आणि अशा रीतीने अख्तर शेखला परत पाठवतोय. DR टाइगर्स की कैप्टन लौटते हुए पेविलियन में अख्तर शेख कुछ खास योगदान नहीं दे पाए। लेंथ थोड़ी पीछे थी गेंद की और ऑन दी अप ही खेला था, बैकफुट पर जाकर पीछे क्रीज में जाकर खेला, लेकिन मिस टाइम कर बैठे और सुहास पवार ने कोई गलती नहीं की। चौथा विकेट झटक लिया अक्षय थेटे ने। कुल स्कोर इस समय 50 रन, लेकिन काफी ज्यादा विकेट्स गवा दिए हैं। अभी तक 5 बल्लेबाज आउट हुए हैं। 5 ओवर्स का खेल भी इसके साथ ही समाप्त हो चुका है। 5 ओवर में 50 रन, 5 विकेटों के नुकसान पर। आतापर्यंत जर स्ट्रेंथचा विचार केला तर DD 12 संघाची स्ट्रेंथ गोलंदाजी आहे हे तर सिद्ध झालेलं आहे, पण आता मात्र या शेवटच्या षटकामध्ये फलंदाजी करून आपली स्ट्रेंथ दाखवण्याची वेळ आली आहे, ती म्हणजे DR टायगर संघाकडे. कारण अजूनपर्यंत स्ट्रेंथ आहे, बॅटिंग लाईनअप जवळपास 9 खेळाडूंपर्यंत बॅटिंग लाईनअप आहे DR टायगर संघाचा, पण आतापर्यंत 4 गोलंदाज वापरले आहेत. तर पाहायचं ही शेवटच्या षटकामध्ये जबाबदारी स्वीकारतोय कोण. अक्षय थेटे का जबरदस्त स्पेल समाप्त हुआ। 2 ओवर में 12 रन देकर 4 विकेट्स। पहले दिन के खेल में हेमंत हरड ने 4 विकेट लिए थे पहले मैच में भूमिक 11 गांधारी टीम के लिए। तो पहले दिन की जो 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है सुपर 8 के लिए, वो है भूमिक 11 गांधारी और AB स्पोर्ट्स भिवंडी। यावेळी स्ट्राईकवर बॅट्समन असेल तर म्हणजेच जितू शेळके. कोण विसरेल ती योगा भाऊ कासरवडोलीची स्पर्धा, ज्या स्पर्धेमध्ये अक्षरशः घमासान फलंदाजी केली होती जितू शेळके यांनी. आता पाहूया आजच्या दिवसामध्ये TDPLच्या दापोडच्या ग्राउंडवर तशी फलंदाजी पाहायला मिळेल का. अप्रतिम गोलंदाजी आतापर्यंत 5 षटकांपर्यंत 12 संघाने केले. शेवटचं षटक घेऊन येतात गोलंदाज विराज. यावेळेस हलकासा ओव्हरपिच चेंडू होता, ऑफ ड्राईव्ह केला चेंडू होते तो म्हणजे लॉंग ऑफच्या क्षेत्रात खूप चांगला रन पाहूया. यावेळी 2 धावा पूर्ण येतील का, पंचांच्या इशाऱ्याची वाट पाहावी लागेल, पण पंचांनी नकारार्थक मान हलवले आणि या 2 धावा मात्र ऍड केल्या जातील DR टायगर संघाच्या धावफलकामध्ये. धावसंख्या झाली 5 गडी बाद 52 धावा. चेंडू खूप चांगला होता, पण तितकंच चांगलं कन्वर्ट केलं गेलं त्या चेंडूला लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये. 2 धावा पूर्ण केल्या जातात. धावसंख्या 52. बहुत अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में महेश ठाकरे जो डेंजर एंड पर दौड़ रहे थे,
बड़ी फिट खिलाड़ी है, कई सालों से खेल रहे हैं महेश ठाकरे, महाराष्ट्र पुलिस में भी है और एक बेहतरीन ऑलराउंडर है. महेश ठाकरे आणि जितू शेळके या दोघांनी मात्र खूप चांगला पवित्रा घेतलाय, खूप चांगला स्टान्स पाहायला मिळतो जितूचा. आता पाहूया विराज काय करतो आपल्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा बॅक टू द बॉल, ड्राईव्ह चेंडू होते तो म्हणजे लॉंगच्या क्षेत्रात चेंडू अडवला जाईल, फेक करेल, गॅदर करेल आणि यावेळेस स्टंप्सला स्पर्श होईल की काय. तत्पूर्वी मात्र खूप चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट आणि या 2 धावा पूर्ण केल्या. त्यात धावसंख्या झाल्यात 5 गडी बाद 54 धावा. डी आर टायगर लोकल ट्रेन सारखं दिसते. लोकल ट्रेन कशी जेव्हा हिरवा सिग्नल देतो तेव्हा धावण्याचा जेव्हा ट्रेन पळते आणि रेड सिग्नल देतो तेव्हा ट्रेन थांबते, तसंच इकडे कॉलिंग खूप चांगली होते यावेळेस जितू शेळके आणि महेश ठाकरे यांच्या दरम्यान. बहुत ही बढ़िया तालमेल है और बहुत अच्छा क्रिकेट, गुड क्रिकेट ऑल अराउंड. अच्छी गेंदबाजी हो रही है, अच्छे शॉट्स भी लग रहे हैं और विकेटों के बीच में दौड़ तो बहुत ही उम्दा देखने को मिल रही है. 4 गेंदें अभी भी पारी में शेष. विराज बोरकर और ये नो बॉल का इशारा गेंद हवा में, मिस टाइम शॉट है, कैच हो जाएगा वहां पर, जा हो गया है लेकिन ये नो बॉल और 2 रन पूरे कर लिए एक बार फिर से. आणि म्हणायचं झालं तर बुडत्याला काडीचा आधार म्हणू शकतोय, कारण धावसंख्या एवढी झाली नव्हती डी आर टायगर संघाची, पण हा नो चेंडू मात्र एक नवसंजीवनी घेऊन आलाय आणि या पुढच्या फ्री हिटवर काय पाहायला मिळेल नेमकं ते मात्र एक बोनस असणार आहे. धावसंख्या झाली आहे डी आर टायगर संघाची 5 गडी बाद 57 धावा. जितेश खेळतोय वैयक्तिक 6 धावांवर आणि महेश खूप चांगली साथ देतोय. विराज बोरकर खूप चांगला आपण रिप्ले पाहू शकतो, जीटीचं स्लोमो, अल्ट्रा स्लोमो पाहू शकतात आणि खरंच ही पहिली स्पर्धा असेल ज्या स्पर्धेमध्ये जवळपास 9 कॅमेरे वापरले गेलेले आहेत. जीटीसी ज्याला टेलिकास्टचा बॉस म्हणतात, का म्हणतात ते पाहायला मिळते. ये देखिए बहुत ही बढ़िया डिसीजन अंपायर का. इस मैच के 2 ऑनफील्ड अंपायर्स अभय पाटोळे और अभी परब. अभय पाटोळे मुख्य अंपायर की भूमिका में जिन्होंने ये निर्णय दिया. आपका पैर का हिस्सा थोड़ा सा लाइन के पीछे होना चाहिए लेकिन वो नहीं था. फ्री हिट. यावेळेस मात्र जी संधी आली होती ती संधी मात्र हुलकावणी देऊन गेले आणि अशा रीतीने पुन्हा एकदा पंचांकडे लक्ष वेधलं जाते. पंचांच्या माध्यमातून काहीतरी इशारा येतोय. यावेळेस पंचांच्या इशाऱ्याची नक्कीच आम्ही वाट पाहू. तत्पूर्वी आम्ही कुठलंच भाकीत वर्तवू शकत नाही. नॉट आउट. येस, पंचांचं. आणि ही रन काउंट केली जाईल का सर? येस, डेफिनेटली. एक धाव आम्ही ऍड करणार आहोत. धावसंख्या झाली 5 गडी बाद 58 धावा. आणि एक संधी आली होती, दरवाजा उघडा झाला होता, पण मात्र व्यवस्थित कन्वर्ट करू शकले नाहीये. इम्प्लिमेंटेशन व्यवस्थित असायला हवं. तुमचं जे प्रयत्न आहेत त्या प्रयत्नांची उंची मात्र आकाशाला भिडणारी असायला हवी. पण आता मात्र महेश ठाकरे जे आक्रमक फलंदाज आहेत, खूप चांगली शरीरयष्टी, खूप चांगली उंची आहे. आता मात्र फटक्यांमध्ये तेवढी उंची दाखवायला हवी महेश ठाकरे याने. आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी आहे. विराजची 8 धावा खर्च केल्यात या 6व्या षटकामध्ये. पुन्हा एकदा विराज राईट आर्म ओव्हर. शॉट ऑफ लेन, पुलचा शानदार बेमिसाल नजाकतचा फटका, डीप मिड विकेट सीमारेषा पार. 6 धावांसाठी षटकार. खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली एक तरह से गेंदबाज विराज बोरकर ने. पहली 2 गेंदें अच्छी रही, उसके बाद नो बॉल की और उसके बाद ये बहुत ही खराब गेंद थी. शॉट ऑफ लेंथ आधी पिच पर गेंद की और महेश ठाकरे जैसे बल्लेबाज के सामने इस तरह की गेंदबाजी एक तरह से आफत को बुलावा है. सिक्सर के साथ स्कोर पहुंच गया है 64. 64 रन. 64 धावा झाल्या आहेत अजय सर. आणि कुठेतरी आपल्या लक्षापर्यंत पोहोचतायत की काय असं जाणवतंय, कारण आपण म्हटलं होतं की 70 ते 75 धावा या खेळपट्टीवर व्हायला हवा, या मैदानावर यायला हवे, कारण दोन्ही बाजूने खेळण्याची मुभा प्रत्येक फलंदाजाला मिळते. तर कदाचित 70 ते 75 इज द बेस्ट टारगेट टू डिफेंड. जी हाँ बिल्कुल. पहले मैच में भी हमने चर्चा की थी कि 70 के ऊपर जो भी स्कोर बनेगा उसको चेज करना आसान नहीं होने वाला है. और आप देखिए 64 रन बने हैं, अभी भी 2 गेंदें पारी में शेष है. एक बड़ा शॉट लगता है तो फिर 70 प्लस निश्चित रूप से जा सकते हैं. 64 धावा झाल्यात आणि यावेळेस 5 चेंडू घेऊन गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होते विराज राईट आर्म ओव्हर. हलकासा ओव्हर पिच होता, चेंडू मात्र निघून जातोय. म्हणजे मिड विकेट क्षेत्रामध्ये डीप मध्ये क्षेत्ररक्षण होते. फेकी करेपर्यंत 2 धावांचा कॉल होता आणि कॉल नाकारलाय. अचूक वेळी कॉल नाकारलाय. 1 धाव मात्र धावफलकामध्ये ऍड केली जाईल. धावसंख्या झाली आहे ती म्हणजे 5 गडी बाद 65 धावा. डी आर टायगर. आखिरी ओवर में गेंदबाजी करना किसी भी गेंदबाज के लिए आसान काम होता नहीं है. विराज बोरकर को ये जिम्मेदारी सौंपी डीडी 12वीं टीम के कैप्टन ने. विराज बोरकर जो कि अंबरनाथ के ये खिलाड़ी है और काफी सारी उम्मीदें उनसे भी है. उम्मीद ये तो हर खिलाड़ी से रहेगी क्योंकि ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है. ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग. पूरे ठाणे जिले के नामी गिनामी खिलाड़ी और यंगस्टर्स इस टूर्नामेंट में नजर आ रहे हैं. धावसंख्या 65. पुन्हा एकदा विराज.
पुन्हा एकदा फटका चुकतोय, गोलंदाज स्वतः झेल घेण्यासाठी पुढे येतोय, स्वतःवर विश्वास दाखवतोय आणि विश्वास शार्थ ठरतोय. शेवटच्या चेंडूवर मात्र विकेटचं पतन होते आणि अशा रीतीने 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर टीआर टायगर संघाची धावसंख्या भारती झाली ती दीपक म्हणजे पाटील 65 पुरस्कृत धावा. ही TDPL विकेट. आसमान को लूटेंगे असते. सुनील पाटील यांचा यथोचित सन्मान आज या मंचावर करायचा आहे. सुनील पाटील कशिळहून खास ही क्रीडा स्पर्धा कव्हर करण्यासाठी आले, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे. आदरणीय सन्माननीय सुनील पाटील साहेब यांचा यथोचित सन्मान इथे केला जाईल. या स्पर्धेच्या निमित्तानं आलेल्या सर्व अतिथी मान्यवरांचा यथोचित सन्मान या मंचावर केला जाईल. तर आदरणीय सुनील पाटील साहेब यांचा यथोचित सन्मान या मंचावर केला जाईल. आदरणीय कुणाल पाटील साहेब यांचा सन्मान केला जाईल. वन 70 चे अपडेटर्स टायगर होतून खास दीपेश गीत हे देखील उपस्थित आहेत, त्यांचा देखील सन्मान या मंचावर केला जाईल. आदरणीय दीपेश गीत यांचा देखील या मंचावर सन्मान केला जाईल. आपण पाहतोय ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग 2020 आयोजन TDPL 2020 आणि आदरणीय अतिथी मान्यवरांचा या मंचावर यथोचित सन्मान केला जातोय. प्रेमाचं सौंदर्याचं प्रतीक पुष्प देऊन त्यांचा यथोचित सन्मान केला जाईल. तर आदरणीय प्रकाश ढोणे 12वे यांचा देखील या मंचावर सन्मान केला जाईल. मी पुन्हा एकदा विनंती करतोय आयोजक कमिटीच्या वतीने ढोणे साहेब यांचा यथोचित सन्मान या मंचावर केला जाईल. तो चलते हैं एक बार फिर से खेल की तरफ. ये दूसरा मैच चल रहा है DR टाइगर्स और DD 12 के बीच में. तीसरे दिन का खेल आप देख रहे हैं TDPL सीजन 1 दापोडी के वीरतानाजी क्रिकेट ग्राउंड से. लक्ष्य है 66 रनों का और ये लक्ष्य किस तरह से पार किया जाएगा या फिर पार किया भी जाएगा या नहीं, किसकी होगी हार और किसकी होगी जय जयकार, सब कुछ आप तक पहुंचाने के लिए कमेंट्री बॉक्स में तैयार है मेरे दो साथी कमेंटेटर्स. वॉइस ऑफ घनसोली नवी मुंबई विघ्नेश मडवी और वॉइस ऑफ मुमरा ठाणे अर्थात शहजाद शेख. थैंक यू सो मच अजय गरज. सिक्स रन का है. देखना ये होगा कि इस लक्ष्य को पार करने में क्या DD 12 की टीम कामयाबी के कदम उनके उस मुकाम तक के पहुंच पाएंगे या फिर DR टाइगर के गेंदबाज यहां पर रनों को रोकने में सक्षम होंगे. क्या होगा क्या नहीं ये देखने वाली बात होगी जरूरी. रिजल्ट 6 ओवरों के बाद ही हमारे तक के पहुंचेगा. क्रिकेट इस वक्त रंग में आता हुआ, रंग और रूप पूरी तरीके से क्रिकेट का इस वक्त TDPL ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग में रंग
भरता हुआ ये टूर्नामेंट और प्रतियोगिता में रंग भरते हुए सभी खिलाड़ी। फिर से एक बार तमाम जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से इस मैच का आनंद ले रहे हैं उनका हम धन्यवाद जरूर करेंगे। जीटीसी टीम बहुत ही बढ़िया तरीके से इस प्रतियोगिता को बखूबी कवर करती हुई और पहनी निगाहें, यस, 9 कैमरों से इस प्रतियोगिता को कवर किया जा रहा है और हर एक दृश्य आप तक के पहुंचाने की पूरी कोशिश जीटीसी टीम की नजर आती हुई। उसी तरीके से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मैं प्रशंसा करूंगा, तारीफ करूंगा, बखूबी अपने काम को सही अंजाम तक के पहुंचाती हुई। सबसे पहले विघ्नेश, ये एक बहुत बड़ी बात है टीम के लिए, यानी आयोजक टीम के लिए और आयोजक के सभी मेंबर्स के लिए सबसे बड़ी बात ये रही कि डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग ये बड़े पैमाने पर होती है। लगभग 1000 से 1200 खिलाड़ियों ने फॉर्म सबमिट किया था, उसमें से कुछ खिलाड़ियों को चुना गया, कुछ खिलाड़ी नहीं चुने गए, निराश हुए होंगे, लेकिन आने वाले वक्त में अपने आप को इतना इम्प्रूवमेंट कर लो कि आपको यहाँ पर जो हमारे ऑनर्स हैं वो लेने में सक्षम हो जाए। आपको इस तरीके से आपको परफॉर्मेंस करना है। लक्ष्य रखा गया है 66 रनों का। क्या डीडी 12 हंसते खेलते इस लक्ष्य को पार करेगी या फिर उन्हें लोहे के चने चबाने होंगे? क्या होगा क्या नहीं, सुनेंगे 3 ओवरों की कहानी विघ्नेश मड़वी की जुबानी। एक मराठी के दिग्गज कमेंटेटर, न्यू मुंबई क्षेत्र के रहीवासी हैं और एक बेहतरीन कमेंट्री का नमूना आप तक के जरूर पेश करेंगे। तो चलते हैं, मैच होने जा रही है ऑन। फिर से एक बार दोनों ही टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक तरफ डीडी 12 तो दूसरी तरफ DR टाइगर ठाणे। थँक्यू व्हेरी मच शेजाद भाई. तर सामना पाहतो डीडी 12 वर्सेस DR टायगर्स. 65 धावांचे टार्गेट आहे. शेजाद भाई जर विचार केला तर 6 षटक 66 धावा म्हणजे 11 च्या सरासरीने हे धावसंख्या उभारायचे. टार्गेट चांगला आहे. जर चांगली गोलंदाजी झाली तर ह्या डिफेंड करू शकतो. पण पहिली मॅचचा जर विचार केला तर शाहिद शेख यांनी 48 धावांची एक चांगली इनिंग केली होती आणि किरण 11 शिरवणे संघाने 97 धावांचे टार्गेट ठेवलं गेलं होतं. यस, नियम के अनुसार ही ग्राउंड पे आपको पूरी तरीके से खरा साबित होना है. जिस तरीके से अगर आपने सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी लिया है तो वो 30 यार्ड सर्कल के बाहर फील्डिंग नहीं कर सकता. इस तरीके के जो नियम है, और नियम के बारे में मैं ज़रूर विघ्नेश आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो नियम है वो कागज़ में नहीं लिखे गए, इस पर कड़े तरीके से अमल भी किया जाता है. तो बिल्कुल जो समय सीमा है उसे भी ध्यान में रखना है, लक्ष्य में रखना है. टाइम अगर आप वेस्ट करते हो तो उस पर भी पेनल्टी है. इसलिए समय के अनुसार क्रिकेट को खेलिएगा. आपके पास 30 मिनट है आपकी 6 ओवरों की समाप्ति के लिए. अगर उससे ज़्यादा का आपने समय लिया तो फिर पेनल्टी का आपको सामना करना पड़ सकता है. चलिए, मैच ऑन होने जा रहा है. दोनों टीमों को शुभकामनाएं. तुषार पवार गोलंदाजी मार्कवर. पहिला चेंडू सुरेख फटका कव्हर रिजन मध्ये आणि पहिल्या चेंडूवर एक सुरेख फटका मनीष कोळेकरच्या बॅट मधून निघतोय. पहिला चौकार. कोण TDPL 2020 चा ह्याकडे लक्ष असेल. 16 संघ, 16 आयकॉन प्लेयर आणि 16 संघ मालक या स्पर्धेसाठी आपली आस लावून आहेत आणि आज देखील 4 संघ आपलं नशीब आजमावतील या स्पर्धेच्या दरम्यान. पहिल्या चेंडूवर मनीष कोळेकर यांनी सुरेख फटका मारला. एक तंत्रशुद्ध फलंदाज आहे, चौफेर फटकेबाजी करण्यात माहीर आहे आणि पहिल्या चेंडूवर फुलटॉस चेंडूला इथे कव्हर रिजन मध्ये इथे टोलवला गेलाय. पहिल्या चेंडूवर 4 धावांची मोहर होते. 66 धावांचे टार्गेट आहे. पॉवर प्लेचे 2 षटक शाहजाद भाई, पॉवर प्लेचे 2 षटक अतिशय महत्त्वाचे असणार आहे. यावेळेस जर चांगली गोलंदाजी झाली तर बॅकफुटला येऊ शकतो फलंदाजी करणारी टीम. पण यावेळेस मात्र पहिल्या चेंडूवर आपली मोहर मनीषने दाखवले. पहिल्या चेंडूवर 4 धावा. ब्युटिफुल स्ट्रोक. यावेळेस दिशाहीन गोलंदाजी. इथे मात्र लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडू पिचिंग केला जातोय. व्हाईट बॉलचा इशारा. पहिल्या चेंडूवर चौकार लगवल्यानंतर मात्र काहीसर वेगळं करण्याचा प्रयत्न तुषार पवारने केला, मात्र सफशेल खोटा ठरलाय आणि चेंडू व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांच्या माध्यमातून देखील केला जातोय. यावेळेस पुन्हा एकदा जागा बनवून स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न केला. आता मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे. एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये फंबलिंग होईल तोपर्यंत काय लाजबाब रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजामध्ये.
कोऑर्डिनेशन आणि कॉम्बिनेशन पाहायला मिळते. स्कोर बोर्ड जर पाहिलं तर संघाची धावसंख्या 7 वर जाऊन पोहोचते. 7 धावा धाव फलकावर लागली गेली आहेत. मनीष कोळेकर, येते चांगला स्ट्रोक, टायमिंग बेमिसाल, चेंडू जातोय सीमारेषा पार, षटकार. मनीष कोळेकर ऑन फायर. ऑर्डर किराणा फटाफट डिलिव्हरी. चेंडूवर 13 धावांची मोहर. शेजादबाई काय म्हणाल मनीष कोळेकरच्या या बॅट मधून आलेल्या चौकाराच्या बद्दल? बिल्कुल नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है. इनकी पहचान इनके बल्लेबाजी से है, प्यार से इन्हें पिंटिया कहा जाता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस में इस वक्त नजर आते हुए इनके टीम के जो ऑनर है उनकी तरफ से इनामी राशि आती हुई दीपेश जी की तरफ से इनामी राशि आती हुई 3 गेंदों पे 3 चौके लगाते हैं तो 2000, 3 गेंदों पे 3 सिक्स लगाते हैं तो 3000. यावेळेस चांगला स्ट्रोक आहे, जागा बनवून लोअर फुलटॉसला मिड विकेट रिजन मध्ये धडला गेलाय आणि षटकारानंतर चौकार येतोय. सुरेख यांचा फटकेबाजी. खणखणीत TDPL चौकार. तरफ खेलने की क्षमता रखते हैं और बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक. यस, इथे मात्र रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र निर्धाव चेंडूची सांगता होते. चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल. मिस्टर 360 देखील असं म्हटलं जातं या खेळाडूला. यस, पांड्या नो डाउट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर रहे हैं. 360 डिग्री में खेलने वाला ये खिलाड़ी और शानदार परफॉर्मेंस के माध्यम से जाने और पहचाने जाने वाला खिलाड़ी. लेकिन अगर बात करें DR टाइगर इस वक्त तो थोड़ी सी दुविधा में है. स्कोर है 17 रन. गेंदे यहाँ पर डॉट कराने की कोशिश जरूर तुषार पवार की तरफ से देखने मिलती हुई, लेकिन अब तक कोई गेंद डॉट कराने में सक्षम और कामयाब नहीं हो पाए. इथे स्ट्रोक चांगला आहे, चेंडू हवेत आणि इथे मोठा हादरा, मोठा फलंदाज जो चांगल्या फॉर्म मध्ये होता, चांगल्या रिदम मध्ये होता, मनीष कोळेकर. माननीय सरपंच ग्रामपंचायत सदस्य वडघर भारती दीपक पाटील पुरस्कृत ही TDPL विकेट. लगता हुआ इस वक्त झटका DD बारहवें टीम को और एक बड़ी सफलता. बिल्कुल मनीष जैसे खिलाड़ी आउट हो चुके हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म में थे. शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे विघ्नेश जी, लेकिन देखिए 16 रन बनाकर पवेलियन की राह लौट चुके हैं. क्रिकेट में मैं अक्सर कहता हूं कि 17 का आंकड़ा आगे से आए या पीछे से आए, 17 म्हणजे खतरा. यहाँ पर 17 का जैसी आंकड़ा आया, टीम का कुल स्कोर हुआ 17 रन. वहां पर विकेट गिरा है जरूर, ये विकेट जरूर बड़ा विकेट गिरा है. अब देखना ये है क्या कमबैक कर पाती है ठाणे टाइगर्स की टीम, किस गेंदबाज को यहाँ पर यूज किया जाता है. सेकंड पावर प्ले की जिम्मेदारी, जवाबदारी किसके कांधों पर था यहाँ पर दी जाती है, कौन से गेंदबाज पर भरोसा जताया जाता है. चलिए फील्डिंग यूनिट टीम DR टाइगर, टाइम लिमिट जो दी गई है उस टाइम लिमिट के अनुसार आपको अपनी बची हुई 5 ओवरों को कंप्लीट करना है. समय का आदर करना है, समय का सम्मान करना है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा. विकेट का हुआ है पतंग, मिली है सफलता तुषार पवार को. लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि पहला ओवर DD बारहवें के लिए दिवाली का एक ऑफर ही समझ लीजिए, क्योंकि 17 रन इस ओवर में जोड़े हैं तो एक अच्छी शुरुआत. जिस तरीके से अगर हम बात करते हैं विघ्नेश जी कि अगर लंबी चौड़ी इमारत बनानी हो, लंबे फ्लोर्स की बिल्डिंग आपको खड़ी करनी हो,
तो उसकी नींव यानी उसकी बुनियाद आपको स्ट्रांग करनी पड़ती है। उसी तरीके से अगर कोई बड़े लक्ष्य का पीछा करना हो तो आपको शुरुआत अच्छी करनी पड़ती है। उसी तरीके का दृश्य देखने मिला, यहाँ पर शुरुआत बहुत बढ़िया मिली है। 17 रन, 1 विकेट भले से गिरा है, लेकिन अभी भी काफी सारे सितारे टीडी 12वीं टीम के आने बाकी हैं और देखना यह है क्या यहाँ पे ठाणे टाइगर्स की टीम डीडी 12वीं को ये टारगेट कंप्लीट करने देगी या फिर यहाँ पर अंकुश लगाने में गेंदबाज उनके बल्लेबाजों पे हावी होंगे। क्या होगा क्या नहीं जरूर देखेंगे। और टीडीपीएल यस सर ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग जिसका आगाज हो चुका है, आज का तीसरा दिन है, तीसरे दिन की चलती हुई ये दूसरी मैच। और ये मैच मैं जरूर विघ्नेश जी बताना चाहूंगा कि आहिस्ते आहिस्ते ये मैच टफ एनकाउंटर की तरफ कदम बढ़ाती हुई येस टफ एन्काउंटरच्या पुढे जात असताना कारण की चांगली सुरुवात झाली आहे। 17 धावा पहिल्या षटकामध्ये। इथे मात्र मुकेशने चांगली बॅटिंग करावी लागेल। मुकेशवर मोठी आशा असेल। मुकेश जर पाहिला तर नगरसेवक चषक शिरवणे या स्पर्धेमध्ये देखील अर्धशतक झळकवलं होतं। उलरलेनचा चेंडू, फटका चांगला, मात्र फटका फसला। इथे चांगला झेल पकडला गेला आणि मोठा मासा जाळायला लागलाय। बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर शेजादबाई 2 विकेटचा पतन, 2 गडी बाद। माननीय सरपंच ग्रामपंचायत सदस्य वडघर भारती दीपक पाटील पुरस्कृत ही टीडीपीएल विकेट। इथे शून्यावर परतलाय मोठा हादरा, मोठा फलंदाज। यस यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जावेद कुरैशी गेंदबाजी की कमान पर आए थे। मुम्ब्रा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर हैं। तेज तर्रार गेंदबाजी के माध्यम से जाने और पहचाने जाते हैं। पहली गेंद खराब की थी, लेकिन कहा जा सकता है कि पहली गेंद पे ही सुनहरी संधि। लो फुल टॉस गेंद कर बैठे थे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात थे, कोई गलती नहीं की तुषार पवार ने। शानदार कैच लब का विकेट का हुआ है पतंगा। नियम की अगर बात करें तो बिल्कुल नियम के बारे में भी सभी खिलाड़ियों को और सभी टीमों को सूचित किया जाता है। अगर पॉइंट टेबल सभी का एक समान होगा तो फिर यहां पर सुपर ओवर का सिस्टम रखा गया है। 3 टीमें अगर पॉइंट टेबल के हिसाब से 4-4 पॉइंट्स तीनों टीम के होते हैं तो उसमें से यहां पर एक टीम चिट्ठी में जाकर सुपर ओवर के लिए आगे कन्वर्ट होगी और 2 टीमों के बीच पहला मैच यहां पर खिलाया जाएगा। इस तरीके के नियम रखे गए हैं टीडीपीएल ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग के। ये सूचना, स्पेशली सूचना ये सभी ऑनर्स के लिए है, तो ये चीज़ के बारे में आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट मैचेस जो होंगे वो 5-5 ओवरों के खिलाए जाएंगे। ये आने वाले जो मैचेस हैं ये कमेटी ने डिसाइड किया है क्योंकि समय की थोड़ी सी किल्लत है। शाम में यानी सूरज जल्द से जल्द डूब जाता है, इस वजह से टाइम लिमिट को मद्देनजर रखते हुए इस प्रतियोगिता को अगले इनिंग की मैचेस 5-5 ओव्हर की। यस जावेद कुरैशी पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी येतोय। इथे चांगला चेंडू आहे, हलक्या हाताने ट्राय केलाय, चेंडू जातोय ऑन साइडला, तोपर्यंत सिंगल मिळते आणि डबलला देखील कन्वर्ट केलं जात आहे। पहिल्या 5 चेंडू जर शेजादबाई आपण बघितलं तर हावी ठरली होती डीडी 12वे संघ। चांगली सुरुवात झाली होती, पण नंतरच्या मात्र 2 चेंडूवर 2 फलंदाज लगेच बाद झाले, प्रेशर मध्ये आलाय कारण की 66 धावांचे टार्गेट आहे। यावेळेस चांगली आणि मेरिटवर फलंदाजी करावी लागेल। यस बिल्कुल, जावेद कुरैशी के बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। प्रोफेशनल क्रिकेट में काफी नामी ग्रामी गेंदबाज हैं, काफी बड़ी बड़ी टीमों में खेल चुके हैं। इस बार देखिए मौका था शॉट मिड ऑन पर, 38 सर्कल में खिलाड़ी तैनात थे। आदित्य शेट्टी थोड़ा सा कदमों का अगर हलचलाहट होती, थोड़े से एक्टिव रहते तो शायद इस कैच को बना लेते और हिस्से में जावेद कुरैशी की एक विकेट आ सकती थी। जिस तरीके से हम बात कर रहे थे विघ्नेश जी के जावेद कुरैशी, यस इन्होंने विनर्स के लिए खेला है, इन्होंने काफी बड़ी बड़ी एसपी जैसी टीम के लिए खेला है और तेज तर्रार गति के महारथी मुम्ब्रा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर इस वक्त जावेद कुरैशी अपनी टीम के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेंदबाजी कर रहे हैं। 3 गेंदे अब तक के कर चुके हैं, 1 विकेट अपने नाम जरूर किया है और 3 रन खर्च किए हैं। इसी तरीके की गेंदबाजी की जिम्मेदारी जो समाई गई थी उनके हाथों में, उसमें अब तक के अपने कप्तान के बोल पर वो खरे साबित होते हुए।
तर आदरणीय प्रदीप पाटील साहेब यांचं आगमन झालंय, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे TDPL 2020 मध्ये. आणि जावेद कुरेशी खरंच कौतुक करेन, पहिल्या चेंडूवर मोठा हादरा दिला होता आणि 2 गडी बाद 20 धावा. DB 12वे संघाची आपण पाहतोय, 66 धावांचं आव्हान आहे. मैदानाच्या आतमध्ये सुहास पवार त्याचबरोबर हरीश केणी हे 2 फलंदाज मैदानामध्ये पाहायला मिळते आणि 66 धावांचं टार्गेट पार करत. तसं शैजतबाई आपण पाहिलं असेल की सुरुवातीला चांगली फटकेबाजी होत होती, मात्र लोअर फुलटॉस चेंडू होता, त्याला कुठेही ड्राईव्ह करू शकला असता. प्रेशर मध्ये देखील हा फटका खेळताना आपल्याला फलंदाज पाहायला मिळतोय. म्हणजे प्रेशर मध्ये असताना बॅटिंग करणं तितकंच महत्वाचं असणार आहे. यस, पहले ब्रेक थ्रू की जरूरत थी. ब्रेक थ्रू जैसे ही मिला, मनीष की विकेट हाथ लगी, उसके बाद मान लीजिए टाइगर्स ने अपने पंजे खोल दिए. यस, इथे लाईन मिस केली आहे, चेंडू स्टंपच्या बाहेर पिचिंग होते, पंचांचा इशारा येतोय व्हाईट बॉल आणि संघ जाऊन पोहोचते 21 वर. यस, ज्याप्रमाणे तुम्ही म्हणालात की ब्रेक थ्रू महत्वाचं होतं आणि मनीष कोळेकरची जी विकेट मिळाली त्यानंतर मात्र कलाटणी घेतले या सामन्याला. टर्निंग पॉइंट ठरलाय इथे. मात्र पुन्हा एकदा जावेद कुरेशी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. षटक क्रमांक इथे दुसरं हाताळताना यावेळी स्ट्रोक चांगला आहे, टायमिंग ची कमतरता आणि इथे झेल पकडला आहे, सुरेख झेल पकडला आहे. आणि तुषार पवारचं कौतुक करेल, सूर्याची किरणे डोळ्यावर येत असताना देखील चांगला झेल पकडला गेलाय. फलंदाज बाद होतो. माननीय सरपंच ग्रामपंचायत सदस्य वडघर, भारती दीपक पाटील पुरस्कृत ही TDPL विकेट. शिफ्ट हुआ है शेजाद भाई, मोमेंटम शिफ्ट झालाय. आता पाहिलं तर की 3 गडी बाद बॅकफुटला येतोय इथे संघ. काय म्हणाल? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था कि ब्रेक थ्रू की जरूरत थी और टाइगर्स टीम को, DR टाइगर्स को आपने मौका दिया. ये ठाना के टाइगर्स हैं, इन्हें मौका मिलेगा तो ये मौके को बहुत बढ़िया तरीके से भुनाने की काबिलियत रखते हैं. वो चीज़ को उन्होंने प्रूव किया. जिस तरीके से मनीष की विकेट गिरी, मान लीजिए जावेद ने आकर यहाँ पर अपनी गेंदबाजी के जलवे बिखेरने शुरू कर दिए. जावेद ने आते ही साथ पहली गेंद पर विकेट हासिल करी, उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़ता गया और इस वक्त जो विकेट गिरी है उस कैच की मैं जरूर प्रशंसा करूंगा. सूरज से निगाहें मिलाकर कैच को लपकना एक कठिनाइयों भरा सबक होता है, लेकिन उस सबक में 100 में से 100 पॉइंट्स लेकर तुषार पवार ने यह सिद्ध किया कि वो बेहतरीन फिटनेस वाले खिलाड़ी हैं. सेकेंड अटेम्प्ट में कैच को रिसीव किया, पहले इंडियन स्टाइल में पकड़ने की कोशिश की, सेकेंड टाइम में ऑस्ट्रेलियन स्टाइल में कैच को रिसीव किया, सेकेंड अटेम्प्ट में कैच को कंप्लीट किया, विकेट का पतंग हुआ, एक डेंजर बैट्समैन आउट होकर पवेलियन की राह लौट चुके हैं. अब नए बल्लेबाज आए हैं विकेटों के ऊपर. यस, नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. सूरज भगत हे देखील मोठं नाव आहे, 66 धावांचे टार्गेट आहे. जावेद कुरेशी इथे आग उगताना गोलंदाजी करतोय आणि सुहास पवार याच्याकडे देखील मोठे फटके मारावे लागतील. हा सामना जर जिंकायचा आहे तर सुहास पवारला चांगली बॅटिंग करावी लागेल. यावेळेस पुन्हा एकदा लोअर फुलटॉस इथे कव्हर रिजन मध्ये अलाउंग द कार्पेट चेंडू जातोय, सिंगल कंप्लीट केली जाते. त्यानंतर मात्र 2 धावा देखील घेतल्या जाते. सिंगल डबलचं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते. सज्जद भाई, बिल्कुल, यहाँ पर सुहास पवार की मैं प्रशंसा करूंगा, तारीफ करूंगा. चतुराई भरा क्रिकेट है. जिस तरीके से कहा जा सकता है कि कांधों के ऊपर जो सर होता है ना, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए इस वक्त सुहास पवार, उन्हें पता है विकेटें जा रही हैं, सिंगल डबल से मैच को थोड़ा क्लोज लाया जाए, अंतिम और आखिरी ओवर में रिजल्ट जो भी हो लेकिन अच्छा हो, इसकी आशा और उम्मीद करते हुए यहाँ पर बल्लेबाज. येस, पुन्हा एकदा उसळी अनइवन बाउन्स होतंय. चांगली गोलंदाजी जावेद कुरेशीची आणि इथे षटक क्रमांक दुसरं संपलं गेलंय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 23 वर जाऊन पोहोचते. 3 गडी बाद. आता उर्वरित 4 षटकात काय घडतंय हे देखील पाहण्यासाठी तोपर्यंत घेऊया एक ब्रेक आणि ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा येऊया. बिल्कुल, इस वक्त अगर बात करें तो मैच की स्थिति कुछ इस प्रकार की दर्शाती हुई 24 गेंदें बची हैं. 24 गेंदों में जीत के लिए 43 रन की जरूरत है. मैच आहिस्ते आहिस्ते रंग और रूप बदलता हुआ, मैच आहिस्ते आहिस्ते
दर्शकों के दिल में घर करता हुआ इस वक्त मैच दोनों ही टीमों के बीच एक बेहतरीन लड़त में कन्वर्ट होता हुआ। दोनों ही टीमें जीत का जश्न मनाना चाहती हैं, लेकिन जीत एक की तय होगी। वो कौन सी टीम होगी? क्या वो डीडी बारवे होगी या फिर ठाणे टाइगर्स होगी? TR टाइगर्स। यस, इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर आए हैं गेंदबाज सूरज की अगर हम बात करते हैं विघ्नेश जी, तो ये एक ऐसे गेंदबाज हैं, इनके पास वैरायटी का खजाना है। चमत्कारी गेंदबाज के रूप में जाने और पहचाने जाते हैं। एसपी टीम की ओर से परफॉर्मेंस करते हैं। घरेलू टीम की अगर हम बात करें तो वन साइड वर्तक नगर टीम की ओर से ये खेलते हैं, उस टीम की कप्तानी भी करते हैं। और थाना क्षेत्र में हर सैटरडे संडे एक ट्रॉफी लेके जाने वाली टीम वन साइड पैकर वर्तक नगर की टीम के कप्तान इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर। यस, मोठं नाव आहे सूरज सिंग। तर तिसरं षटक हाताळण्यासाठी येतोय, कारण की आपण पाहिलं असेल 24 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे। 67 धावांचे टार्गेट आहे। समोर जर पाहिलं तर सूरज भगत हा देखील एक चांगला खेळाडू आहे, पण एक चांगली कॉन्टेस्ट पाहायला मिळते। सुरुवात चांगल्या झाल्यानंतर केलेलं कमबॅक त्याचं देखील कौतुक करावं लागेल। चांगली गोलंदाजी त्याचबरोबर दर्जेदार क्षेत्ररक्षण आपल्याला या मॅच मध्ये पाहायला मिळते। आणि त्याच अनुषंगाने जर पाहिलं तर 23 धावांवर 3 गडी बाद अशी स्थिती डीडी 12वे संघाची आपल्याला पाहायला मिळते। तर गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा सूरज सिंग। इथे चांगली गोलंदाजी, बॅटची आतली कट लागली होती आणि यष्टीरक्षक अक्कू इथे मात्र कुठली चूक न करता हा डॉट बॉलची समाप्ती होती है। बिल्कुल, इसे कहते हैं दबाव, इसे कहते हैं प्रेशर। अगर आपके लगभग 3 विकेट यानी ऊपर के क्रम के बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, निचले क्रम के जो बल्लेबाज होते हैं, मिडल ऑर्डर के जो बल्लेबाज होते हैं, उन पे दबाव होता है, उन पे प्रेशर होता है। और उस प्रेशर को अगर ये सही तरीके से रिलीज नहीं कर पाए तो मैच का दृश्य कुछ और होगा। सूरज वर्सेस सूरज, एक तरफ है गेंदबाजी की कमान पर सूरज, तो इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर है सूरज भगत। ये दोनों के बीच लड़त चलती हुई और इनके सर के ऊपर जो सूरज है वो आग में यानी तब्दील होता हुआ, बिल्कुल कड़क धूप में कन्वर्ट होता हुआ। इथे मात्र चेंडू जातोय बॅकवर्ड पॉइंट रिजन मध्ये। सिंगल डबलचं क्रिकेट, वेगळं क्रिकेट खेळलं जाते, संयमाचं क्रिकेट। आज जर पाहिलं तर 22 चेंडूत 42 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे। इथे एक साइडने आक्रमण करणं गरजेचं आहे साईड बाहेर, कारण की जर आपण सिंगल डबल मध्ये कन्वर्ट करतोय तर त्यानंतर मात्र येणाऱ्या षटकामध्ये प्रेशर येईल। या प्रेशर मध्ये बॅटिंग करणं मुश्किल ठरेल, कारण की 3 गडी आपले आतापर्यंत बाद झालेत। बिल्कुल, इस वक्त अगर बात करें तो गेंदबाजों का बोलबाला नजर आता हुआ। रनों की रन संख्या अभी भी आहिस्ते आहिस्ते कन्वर्ट होती हुई 24 रन है, 3 विकेट। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी के कांधों पर है तो उसका नाम है सुहास पवार। एक बड़ा खिलाड़ी, एक बड़ा सितारा इस वक्त विकेटों के बीच में है। लेकिन गेंदबाज सूरज की अगर बात करें तो ये अपनी लय में गेंदबाजी कर रहे हैं, नो डाउट अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 गेंदों में महज 1 रन खर्च किया है और अच्छी लाइन और लेंथ की गेंदबाजी उनकी देखने मिलती हुई। यस, सुहास पवारकडे मोठी आशा असेल, कारण की जर पाहिलं तर या मॅच मध्ये जर जिंकायचं असेल तर सुहास पवारला एक मॅच विनिंग इनिंग करावी लागेल, चांगली बॅटिंग करावी लागेल। तत्पूर्वी कौतुक करेन की चांगली गोलंदाजी DR टायगर संघाची होतीये। गोलंदाजी मार्कवर पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज झालाय। यावेळेस चांगली लाईन, चांगली लेंथ, सुरेख गोलंदाजी। ज्याप्रमाणे सज्जाद भाई म्हणत होते की दर आठवड्याला एक ट्रॉफी हा संघ घेऊन जातो, त्या संघाचा कर्णधार आहे, म्हणजे अनुभव आहे, सराव आहे। त्या सरावाचा फायदा मात्र या TDPL मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते सूरज सिंगच्या माध्यमातून। बिल्कुल, इस गेंद की हम जरूर चर्चा करेंगे विघ्नेश जी। आउट ऑफ द ऑफ स्टंप वाइडिश यॉर्कर गेंद थी और बल्लेबाज के साथ साथ कीपर ने अपने शरीर से गेंद को रुकाया। गति देखिए और लय में कितने हैं सूरज, ये देखिए। यस, वेगाने बीट केलाय फलंदाज सूरज। यावेळी चांगला स्ट्रोक आहे, ऑन ड्राईव्ह केलाय, पण इथे हाफ चान्स, इथे फुल मध्ये कन्वर्ट करण्याचं गरज होते। कॅचेस विन द मॅचेस आणि इथे ऑनलाईन किराणा यांचा खणखणीत TDPL चौकार। बिल्कुल, डांसिंग डाउन द स्ट्रोक निकले थे, कदमों का अच्छा इस्तेमाल किया था, गेंद को लो फुल टॉस बनाकर खेला था। कैच की कोशिश की थी तुषार पवार ने, लेकिन गलती कर बैठे और गेंद उन्हें चकमा देती हुई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए कन्वर्ट होती हुई।
एस चौकारांनी संघाची धावसंख्या 28 वर जाऊन पोहोचते. 20 चेंडू आणि 38 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे या मॅच मध्ये. यावेळेस मोठा स्ट्रोक वाईडिश लॉंग ऑन रिझन मध्ये चेंडू दणदण करत बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर 2 चांगले myshare.com आता भिवंडीत ऑनलाईन किराणा यांचा खणखणीत मैंने पहले ही कहा था सुहास पवार अपने सर के ऊपर बर्फ की सिल्ली रखकर खेल रहे हैं. उसका रीजन ये है, उन्होंने पहले अपने आप को सेट किया विकेटों के बीच में, पूरी तरीके से गेंद पर निगाहें जमाई. उसके बाद सूरज पे उन्होंने किया अटैक और उस अटैक के कारण मिलते हुए इस वक्त 4 रन. बैक टू बैक 2 चौके उन्होंने जड़ दिए हैं. अगर एक चौका और जड़ते हैं तो फिर इनामी राशि के हकदार बन सकते हैं. लगभग 2000 की इनामी राशि, जो कि डीडी 12वें टीम के पैकर हैं दीपेश जी, उनके तरफ से ये इनामी राशि रखी गई है. मैच की स्थिति देखिए, 19 गेंदें और जीत के लिए 34 रनों की दरकार. येस, या मॅच मध्ये सुहास पवार चांगली बॅटिंग करतोय. संयमाचं क्रिकेट आतापर्यंत पाहायला मिळतंय आणि जो सूरज सिंग चांगली गोलंदाजी करत होता त्याच गोलंदाजावर केलेलं आक्रमण पाहायला मिळतंय. चांगली फलंदाजी, 19 चेंडू 34 धावांची अजूनही आवश्यकता. यावेळेस मोठा स्ट्रोक, टॉप एज, चेंडू हवेत आहे आणि प्रीतेश जोशी इथे कुठलीही चूक न करता ज्या खेळाडूवर आशा होती तो खेळाडू मात्र तंबूच्या आश्रयाला. सुहास पवार बॅक टू द पॅव्हिलियन. माननीय सरपंच ग्रामपंचायत सदस्य वडघर भारती दीपक पाटील पुरस्कृत ही TDPL विकेट. मौजूद थे, गेंद को उन्होंने फील्ड किया और 1 रन के साथ ही संतुष्ट होना पड़ा दोनों ही बल्लेबाजों को. मैच में इस वक्त दोनों ही टीमें 50-50% पायदान पर हैं. अब तक के ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कौन सी टीम का पल्ला भारी है, कौन सी टीम किस पे हावी है, क्योंकि ये है क्रिकेट और ये क्रिकेट इस वक्त रंग और रूप बदलता हुआ इस वक्त ये मैच खासा प्रभावित करता हुआ. इस बार गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, रीड कर लिया बल्लेबाज ने, पुल किया, पुल पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल. 6 रनों के लिए. व्हाट अ हिट, क्या बात है. लाजवाब बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस वक्त करते हुए बल्लेबाज नजर आ रहे हैं रवि मात्रे. ऑन फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर. व्हाट अ हिट, क्या बात है. सुरेख फटकेबाजी रवि म्हात्रेच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. जागा बनवली, बॅकफुटला गेला, त्यानंतर बहुत बढ़िया था. बल्लेबाज ने महज गति का फायदा उठाया, गेंद को मात्र दिशा दी. जब तक के कवर्स पर आकर गेंद को फील्ड किया जाता, तुषार पवार जब तक के गेंद को फील्ड करते, 1 रन चहलकदमी करते हुए पूरा किया. आदरणीय सन्माननीय श्रीयुत रवींद्र भोईर साहेब, सरवलीचे खूपच चांगले उत्कृष्ट क्रिकेटपटू, यांचं देखील आगमन झालं. त्यांचं आम्ही पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने आणि TDPLच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय. बॅक टू क्रिकेट. एक बड़ा हिट लगने के बाद मान लीजिए इस वक्त बल्लेबाज अपने बल्ले का फेस खोलने के लिए तैयार होते हुए. जीत के लिए अभी भी रनों की जो दरकार है वो है लगभग 25 रन. 41 रन 4 विकेटों के नुकसान के बाद 3 ओवर 4 गेंदों का खेल हुआ है समाप्त. अगली गेंद लेकर तैयार जावेद कुरैशी. इस बार तेज तर्रार गेंद थी, जागते रहो का आदेश देती हुई गेंद कीपर के दास्तानों में सुरक्षित डॉट के रूप में कन्वर्ट होती हुई गेंद. गति के महारथी क्यों कहा जाता है, ये गेंद में उन्होंने प्रूफ किया. एक चांगली रणनीती आपल्याला पाहायला मिळते. जावेद कुरेशीच्या माध्यमातून ऑफस्टंपवर गोलंदाजी करतोय आणि ज्याप्रमाणे ऑफस्टंपवर गोलंदाजी होते, बरेच गोलंदाज ऑफस्टंपवरची गोलंदाजी यशस्वी ठरते. ज्याप्रमाणे मॅग्राथला आपण पाहिलं असेल आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ऑफस्टंपवर आयुष्यभर गोलंदाजी केली, त्याच पद्धतीची जावेद इथे ऑफस्टंपवर गोलंदाजी करतोय. बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लय में गेंदबाजी कर रहे हैं और नेचुरल जो कट है उनका वो फायदा उनको दिलाता हुआ. इसी बीच अगली गेंद. इस बार गति से गेंद की थी, बल्ले के निचले हिस्से से खेला गया स्ट्रोक. शॉर्ट मिड ऑन पर खिलाड़ी तैनात थे, जब तक के गेंद को फील्ड करते 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ. मैच की स्थिति देखिए, 12 गेंदें बची हुई हैं, जीत के लिए 24 रन
लगभग हर गेंद पर 2 रन बनाने हैं डीडी बारवे टीम को इस मैच को जीत में कन्वर्ट करने के लिए। प्लीज बी फास्ट गाइज। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ग्राउंड में भी आपको ध्यान रखना है, थोड़ा डिस्टेंस से आप रहकर ही टीम मीटिंग करिएगा। क्योंकि लगभग अगर विघ्नेश जी बात की जाए 8 से 9 महीने प्लीज बी फास्ट गाइज। समय का जो आपको समय सीमा दी गई है उसमें आपको सक्षम उतरना है, खरा साबित होना है। टाइम के बारे में आपको यहाँ पर अंपायर वार्न करेंगे। अगर फर्स्ट वार्निंग के बाद सेकंड वार्निंग आती है तो फिर आपको पेनल्टी घोषित की जा सकती है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए फिर से एक बार मैच ऑन होने की कगार पर है। विघ्नेश जी, मैच की बात से पहले हम जो बातें कर रहे थे, जिस तरीके से 8-9 महीने के बाद किसी ने जिम्मेदारी उठाई क्रिकेट को ऑन करने के लिए, क्योंकि हम 8 से 9 महीने तक के क्रिकेट से दूर रहे। क्रिकेट हमारे हिंदुस्तान में दूसरा धर्म माना जाता है और उस चीज से हम 9 महीने तक के दूर रहे, लेकिन एक जिम्मेदारी उठाई टीडीपीएल के ऑल कमेटी मेंबर्स ने और उस जिम्मेदारी पर वो खरे साबित हुए। बहुत ही बढ़िया तरीके से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है, सोशल डिस्टेंसिंग का बाखूबी बहुत ही बढ़िया तरीके से ध्यान रखा है। दर्शकों को सूचना दी गई है कि आपको ये मैच लाइव के माध्यम से अपने घर बैठकर देखना है, ना कि ग्राउंड में आकर। जो ग्राउंड में आए हैं दर्शक लगभग आजू बाजू अड़ोस पड़ोस के हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर आकर मैच नहीं देखना है। जीटीसी लाइव टीम ने स्पेशली दर्शकों के लिए 9 कैमरों का इस्तेमाल किया है और इस प्रतियोगिता को आप तक के बहुत बढ़िया तरीके से पहुंचाया है। यस, ही स्पर्धा कशी चांगली होईल यासाठी टीडीपीएल च्या कमिटीने चांगला प्रयत्न केला गेलाय। पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी गोलंदाज येतोय, यावेळेस चांगली चेंडू आणि स्टंपच्या मागे यष्टीरक्षक चांगला झेल पकडला गेलाय। इथे फलंदाज बाद होतोय आणि 5वा गडी इथे तंबूच्या आश्रयाला। यस, कैच ऑफ द डे कहा जा सकता है। एक हाथ से कैच को लपका अख्तर शेख ने। सदस्य वडघर, भारती दीपक पाटील पुरस्कृत ही टीडीपीएल विकेट। धावांची आवश्यकता आहे। इथे पार्टनरशिप होत होती, बिल्डअप होत होती, मात्र इथे चांगला झेल पकडला गेला आणि चांगलं कमबॅक सूरज सिंगचं। कौतुक करेन या गोलंदाजाचं, प्रभाव सोडले या मैच मध्ये। व्हाट अ डिलीवरी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन डिलीवरी के साथ साथ गेंदबाजी के साथ साथ जो कैच पकड़ा गया है वो रहा लाजवाब, सोने पे सुहागा। अगर आप अच्छी गेंदबाजी करते हो तो आपके जो खिलाड़ी हैं उनकी अच्छी फील्डिंग हो तो कहा जा सकता है कि सोने पे सुहागा। बिल्कुल उसी तरीके का दृश्य देखने मिला। अख्तर शेख की अगर बात करें, काफी समय से एक लेजेंड प्लेयर माना जाता है अख्तर शेख को। लगभग सन 2018 के आसपास की अगर हम बात करें, सुप्रीमो ट्रॉफी के मैन ऑफ द सीरीज के हकदार एक कार उनके नाम रही। ताज का यानी बिल्कुल कहा जा सकता है कि मैन ऑफ द सीरीज का सेहरा पहनने वाला ये खिलाड़ी इस वक्त डी8 टाइगर की ओर से कप्तानी करता हुआ और अपनी तरफ से 101% एफर्ट यहां पर लगाते हुए लाजवाब। सूरज सिंह की अगर बात करते हैं विघ्नेश जी, तो सूरज सिंह ने यहां पर आकर अपनी टीम को एक ब्रेक थ्रू दिया है। ये ब्रेक थ्रू सबसे बड़ा होगा क्योंकि इस वक्त पे विकेट गिरना यानी टीम के ऊपर दबाव बनाने जैसा होगा। येस, चांगल्या लाईन आणि चांगली लेंथ मध्ये गोलंदाजी सूरज सिंगची पाहायला मिळते। नवीन आलेला फलंदाज दीपक गीत फलंदाजीसाठी डावखुरा फलंदाज आहे। गीते माफ करा, अगली गेंद इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, तेज तर्रार गेंद थी। व्हाट अ डिलीवरी, क्या बात है। सूरज की अगर बात करें तो आहिस्ते आहिस्ते आसमान में सूरज तपता हुआ और इस वक्त गेंदबाज सूरज सिंह की अगर बात करें तो बल्लेबाजों पर ये अपनी गेंदबाजी के माध्यम से बल्लेबाजों को तपाते हुए और बहुत ही बेहतरीन लाजवाब डिलीवरी। बैक टू बैक 2 गेंदें ऐसी कर दी हैं कि मैच का उन्होंने दृश्य चेंज करने की कोशिश की है। 10 गेंदें बची हैं, जीत के लिए 24 रनों की जरूरत। एक आधा बड़ा हिट मैच में डीडी बारवे टीम को वापसी करवा सकता है। कौन सा वो खिलाड़ी होगा जिसके बल्ले से बड़ा हिट निकलेगा, या फिर यहां पर सूरज इसी तरीके की लय में गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। सामना करने के लिए सज्ज फिर से एक बार बल्लेबाज दीपेश गीते।
लो फुल टॉस गेंद थी, प्रहार किया, गेंदबाज पे अत्याचार किया, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए फरार। myshare.com आता भिवंडीत ऑनलाईन किराणा यांचा खणखणीत TDPL चौकार। तर इथे मात्र 2 चेंडू डॉट आल्यानंतर एक फुलर लेनचा चेंडू आणि चांगला स्ट्रोक इथे लगोला गेला दीपक गीते याच्या बॅट मधून। यस दीपक का गीते ऑन फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 9 गेंदे 20 रन, आहिस्ते आहिस्ते दिलों की धड़कने तेज करता हुआ ये मुकाबला। ये है ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग सेकंड मैच, 3rd डे और धमाकेदार मैच इस वक्त नजर आता हुआ। कौन सी टीम है जो जीत अपने नाम करेगी? क्या वो डीडी बारवे होगी या फिर DR टाइगर? इस बार अच्छी गेंद थी, प्रहार किया और खिलाड़ी बन गए दर्शक। गेंद डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, एक और स्मार्टी, 4 रन। myshare.com आता भिवंडीत ऑनलाईन किराणा यांचा खणखणीत TDP आतापर्यंत दीपक गीतेने केले बॅक टू बॅक 2 चेंडूवर 2 चौकार आणि संघाची धावसंख्या 50 वर जाऊन पोहोचते। 8 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता। व्हाट अ मैच, 8 गेंदे जीत के लिए 16 रन की जरूरत। 8-16 का मुकाबला, 16 गेंदे 16 रन 8 गेंदों में बनाने हैं। अगर मैच टाई होता है विघ्नेश जी तो मैं जरूर बताना चाहूंगा मैच कन्वर्ट होगा सुपर ओवर में। ये कमेटी का डिसीजन है और इस नियम के अनुसार इस मैच को रखा गया है। क्या होगा, अभी भी मौका है। अगर एक चौका लगता है तो डीडी बारवे के जो ऑनर है दीपेश जी, उनकी तरफ से इनामी राशि 2000 रुपए की दीपक गीते के लिए यहां पर प्रदान की जाएगी। क्या सूरज सिंह ब्रेक लगाने में कामयाब होंगे या फिर से एक बार इसी लय में दीपक बल्लेबाजी करेंगे? अगली गेंद लेकर सज्जे होते हुए 10 से 15 कदमों का रनअप लेकर गेंदबाजी करते हैं सूरज, और इसी बीच सूरज की ये गेंद दीपक के लिए। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक, स्ट्रेट ड्राइव, फिर से एक बार खिलाड़ी दर्शक बनकर देखते रहे। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन और 2000 की इनामी की राशि के हकदार बनते हुए इस वक्त बल्लेबाज दीपक गीते। myshare.com आता भिवंडीत ऑनलाईन किराणा यांचा खणखणीत TDPL चौकार। बॅक टू बॅक 3 चेंडूवर 3 चौकार लगवले गेले। या मॅचला कलाटणी आणणारा हे षटक आहे। या षटकाची सुरुवात चांगली झाली होती, मात्र 3 चेंडूवर 3 चौकारानंतर मॅचचं पारडं इथे भारी झालंय डीडी 12वे संघाचं। यस प्लीज बी फास्ट गाइज। टाइम लिमिट की अगर बात करें तो ज्यादा समय नहीं बचा है आपकी इनिंग की समाप्ति के लिए, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज मैच को ऑन करें। मैच की स्थिति देखिए 7-12। अब ये होगा किसका 7-12 का उतारा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 7 गेंदे जीत के लिए 12 रनों की जरूरत है। 7 गेंदे 12 रन, क्या वापसी हो पाएगी? क्या यहां पर DR टाइगर अपने पंजे में इस मैच को कवर करेगी या फिर शिकंजा बनाएगी? क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि सूरज इस वक्त महंगे साबित होते हुए 2 गेंदें भले से उन्होंने डॉट की, लेकिन 3 गेंदों में 3 चौके गवा चुके हैं। अगली गेंद सूरज की, इस बार प्रहार, पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल, 6 रनों के लिए। myshare.com ऑर्डर किराणा फटाफट, डिलिव्हरी झटपट, यांचा दणदणीत TDPL षटकार। सजित भाई जो सूरज इथे प्रकाश करत होता, त्या सूरजला ग्रहण लावण्याचं काम इथे दीपक गीतेने केले। Yes, yes. काय लाजवाब बॅटिंग केली आहे।
3 चौकार आणि त्यानंतर एक षटकार लगवला जातं. मॅचला एक वेगळा रंग आणण्याचं काम इथे दीपक गीते करतोय. ही मॅचची स्थिती आपल्याला पाहायला मिळते. 6 चेंडू आणि 6 धावांची आवश्यकता, जिकडे 12 चेंडू 24 धावांची आवश्यकता होती. इथे मात्र मॅचला कलाटणी आणणारं षटक आणि कलाटणी आणणारी बॅटिंग दीपक गीतेच्या बातेमधून बिल्कुल. दीपक गीते की अगर बात करें तो उन्होंने एक मोमेंटम दे दिया. उन्होंने आने के बाद जो लय में बल्लेबाजी उन्होंने की, पहला चौका जो मिला है, मैं तो कहूंगा कि वहां से इनका लक फैक्टर शुरू हुआ और उसके बाद बॉल इन्हें फुटबॉल नजर आने लग गई. और सूरज की गेंदों पर इन्होंने जो आक्रमण किया, जिस तरीके से सूरज की हम बात कर रहे थे, काफी अच्छी लय में गेंदबाजी कर रहे थे. पहली ओवर उन्होंने शानदार की थी खुद के निजी खाते की, लेकिन जब दूसरी ओवर की जिम्मेदारी टीम के लिए व्यक्तिगत जब 5वां ओवर लेकर आए तो काफी महंगे साबित हुए. जिस तरीके से महंगाई का जमाना है, तो महंगाई के जमाने में ये काफी महंगा ओवर रहा. इस 6 गेंदों की अगर बात करें तो 1 विकेट जरूर हिस्से में आया है, लेकिन 18 रन भी खर्च हुए हैं. मैच की स्थिति कुछ इस प्रकार की आ चुकी है. 6 गेंदें बची हैं. 6 गेंदों में जीत के लिए 6 रनों की दरकार है. करो या मरो की स्थिति इस वक्त अगर हम बात करें तो डीआर टाइगर के लिए इस वक्त चमत्कारी गेंदबाज ही यहां पर मैच को जीत में कन्वर्ट कर सकता है. गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली है तेज तर्रार गेंदबाज कासरवडौली एक्सप्रेस लखन जाधव. एक बड़ा नाम, एक बड़ा सितारा इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर. मैच का दृश्य कभी भी चेंज करने की काबिलियत और हुनर रखने वाला गेंदबाज लखन जाधव. लेकिन इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर अगर हम बात करते हैं तो रवि मात्रे और उनका साथ देते हुए दीपक गीते, ये दोनों ही बल्लेबाज नजर आ रहे हैं. हंसिका एंटरप्राइजेस ओळी संघाचा संघनायक प्लीज टॉस का बॉस या मंचावर या. नेक्स्ट मॅच साठी जयेश पाटील प्लीज आपण टॉस साठी या. लखन जाधव कासरवडौलीचा स्टार गोलंदाज आहे. गोवा प्रीमियर लीग अक्षरशः गाजवली होती या गोलंदाजाने. क्षमता आहे, धमक आहे, मात्र 6 धावा डिफेंड करावे लागतील. चांगल्या लाईनने आणि लेंथने गोलंदाजी करावी लागेल, मात्र चांगली बॅटिंग आतापर्यंत पाहायला मिळते. लखन पहली गेंद लेकर सज्ज होते हुए अपनी ओवर की. पहली गेंद पर किया है अटैक. गेंद जाती हुई डीप मिडॉन के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी तैनात थे प्रीतेश जोशी. एक बेहतरीन खिलाड़ी है प्रीतेश जोशी, कम समय में ज्यादा नाम कमाने वाला खिलाड़ी. इस खिलाड़ी के बारे में अगर हम कहने जाए तो फिर समय काफी लग सकता है, क्योंकि इतने रिकॉर्ड्स इस खिलाड़ी के नाम पर है. ज्यादा दूर नहीं, हाल ही की अगर बात करते हैं मुंबई कप, बिल्कुल टेनिस क्रिकेट का पहला टूर्नामेंट, उस टूर्नामेंट में प्रीतेश जोशी ने एसपी टीम सैंडी की ओर से शानदार बल्लेबाजी की थी. एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस अपनी टीम सैंडी एसपी दादर की ओर से किया था और अपने नाम की छाप उस प्रतियोगिता में ये उभरते सितारे ने जरूर छोड़ी थी. मैच का सिचुएशन देख सकते हैं, 5 गेंदे 5 रन. अगर विकेट इस वक्त गिरता है तो दबाव में आ सकती है टीम डीडी बारवे. ये सोच होगी डीआर टाइगर की कप्तान की. तो देखते हैं किस तरीके की गेंदबाजी इस वक्त करते हैं लखन जाधव, क्योंकि पूरी तरीके से लय में हैं बल्लेबाज इस वक्त दीपक गीते. एक डेंजर बैट्समैन, शानदार बल्लेबाजी, 4 चौके 1 6 की मदद से लाजवाब 18 रन की बल्लेबाजी पर अब तक के तैनात हैं. गेंदों का सामना किया है, लगभग कहा जा सकता है 5 गेंदों का अब तक के उन्होंने सामना किया है. लखन जाधव की पहली गेंद का सामना करेंगे. थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी, शफल हुए थे, पीछे का दरवाजा खुला रखा था, वहीं से गेंद प्रवेश होती हुई विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से नस्तो नाबूद, और लगता हुआ डीडी बारवे को इस वक्त सबसे बड़ा झटका, यानी दीपक गीते जैसे खिलाड़ी आउट होकर लौटते हुए पवेलियन की राह. माननीय सरपंच ग्रामपंचायत सदस्य वडघर भारती दीपक पाटील पुरस्कृत ही TDPL विकेट. कासरवडौलीचा हा खेळाडू आहे. पहिल्या चेंडूवर सिंगल आली, त्यानंतर मात्र दीपक गीतेला बाद करण्यात यशस्वी ठरला. 18 धावांचं योगदान
दीपक गीतेच्या माध्यमातून आता मात्र 4 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता आहे. मैच मैंने पहले ही कहा था कि ये मैच अंतिम और आखिरी ओवर तक के जाएगा. क्रिकेट हमें क्यों पसंद आता है? क्रिकेट इसलिए पसंद आता है कि ये कभी हंसाता है तो ये कभी रुलाता है, ये कभी चेहरे पे मुस्कान देता है तो कभी आंखों में आंसू देता है. इसलिए क्रिकेट हमें सबसे ज्यादा पसंद आता है. क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल क्रिकेट में खिलाड़ियों को नाम मिला, पहचान मिली, दाम मिला और साथ ही साथ एक बड़े से बड़ा प्लेटफॉर्म मिला. ये है क्रिकेट. और ये क्रिकेट की अगर बात करें तो वाकई में ये क्रिकेट ने हम सभी को एक मुकाम दिया है. और इस वक्त जो मैच जारी है, मैच काफी रोमांचक स्थिति में नजर आता हुआ. इस बार लखन यादव ऑन फायर. व्हाट अ डिलीवरी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी. मैच इस वक्त अपने पंजे में खींचने की कोशिश करते हुए DR टाइगर के टाइगर गेंदबाज लखन जाधव. यस, DR टायगर संघाची लखन जाधव सुरेख गोलंदाजी आणि चांगल्या लाईन आणि लेंथवर गोलंदाजी करतोय. समीकरण आहे 3 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता. व्हाट अ मैच, क्या बात है विघ्नेश. ये मैच यादों में समाने जैसा है और बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि हमारी मेमोरी में सेट होने जैसा ये मैच है. और ये मैच की प्रशंसा आने वाले वक्त में जरूर होगी. क्योंकि ये मैच अब आहिस्ते आहिस्ते कहा जा सकता है कि जर्नल वार्ड से निकलकर आईसीयू में कन्वर्ट होता हुआ, क्योंकि दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं. एक तरफ DD बारवे तो दूसरी तरफ ठाणे टाइगर्स की अगर बात करते तो DR टाइगर ठाणे. एक बेहतरीन लड़त, एक बेहतरीन जंग इस वक्त TDPL डे 3 में चलती हुई सेकंड मैच. यस, सामना बरोबर सुटतोय तर होईल सुपर ओव्हर. सुपर ओव्हर. आणि प्रेक्षक जे ऑनलाईन आमच्या सोबत जुडले गेलेत त्या सगळ्यांना वाटत असेल की सुपर ओव्हर व्हावी आणि या प्रेक्षकांना फक्त मनोरंजन मनोरंजन. यस, यहां पर अगर मैच टाई होता है तो मैच सुपर ओवर में कन्वर्ट होगा. अगर मैच टाई नहीं होता है तो जो भी टीम हारेगी वो अगले मैच के लिए तैयार जरूर हो जाए. क्योंकि कंटिन्यू मैचेस यहां पर रखे गए हैं टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए. ये मैच में रंग भर दिया है. लखन जाधव की मैं जरूर प्रशंसा करूंगा, इस गेंदबाज की मैं जरूर तारीफ करूंगा कि बल्लेबाज को वो सेट होने का मौका नहीं दे रहे, गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं होने दे रहे. बहुत ही बढ़िया लय में गेंदबाजी कर रहे हैं. मैच की स्थिति आ चुकी है 3 गेंदें 5 रन, 3 गेंदों में 5 रन की जरूरत है. इसी बीच लखन जाधव की अगली गेंद. इस बार बड़ा हिट लगाना चाह रहे थे, कारपेट के सारे खेला गया स्ट्रोक. गेंद आती हुई मिड विकेट के क्षेत्र में, खराब फील्डिंग का प्रदर्शन. थोड़ा सा यहां पर अपने आप को झोंक दिया था. तीसरे रन की डिमांड, नजदीकी मामला, अंपायर का इशारा. यस, रन आउट के रूप में विकेट का पतंग होता हुआ लगभग तीसरे रन की यहां पर जो मांगनी की गई थी उसमें खरे नहीं साबित हुए नॉन स्ट्राइक हैंड के बल्लेबाज और विकेट का हुआ है पतंग. इस वक्त लगा है झटका. माननीय सरपंच ग्रामपंचायत सदस्य वडघर भारती दीपक पाटील पुरस्कृत ही TDPL विकेट. देख सकते हैं गेंद को रोकने की चाहत में दौड़ लगी थी 2 खिलाड़ियों के बीच में. अक्षय और सूरज वहां पर नजर आए थे, गेंद को रोकने की कोशिश की थी लेकिन अपने आप को झोंक दिया. जरूर उनके पैर में चोट आई है. यहां पर अगर ज्यादा चोट लगी हो तो मैं कमेटी मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा या फिर टीम कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा कि खिलाड़ी को रिप्लेस करके मैच को ताबड़तोड़ ऑन किया जाए. क्योंकि समय का यहाँ पर हमें जो आदर करना है, समय का जो सम्मान करना है. अगर खिलाड़ी को चोट लगी हो तो प्लीज रिप्लेस कर दे, उनके 12वें खिलाड़ी को ग्राउंड के अंदर प्रवेश करने का मौका दे. क्योंकि अगर यहाँ पर जो टाइम लिमिट है उसे मद्देनजर में रखते हुए, उसे ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मैच को ताबड़तोड़ ऑन करना है. मेरे ख्याल से सूरज को ज्यादा चोट आई है. दोनों ही खिलाड़ी आपस में टकराते हुए नजर आए थे और ये जो मूवमेंट होता है ये काफी डेंजर होता है. क्योंकि हमने देखा था भिवंडी क्रिकेट में 2 खिलाड़ी जो आपस में टकराए थे वो दृश्य हम कभी नहीं भूल सकते. चलिए प्लीज बी फास्ट अंपायर्स, मैच को ऑन करना है. फील्डिंग यूनिट टीम, चलिए लेट्स स्टार्ट द मैच. टाइम वेस्ट ना करें. येस साजिद भाई, आपण लखन जाधव या गोलंदाजाबद्दल चर्चा करूया कारण की अखेरचे षटक होते. 6 धावा डिफेंड करायच्या आहेत
आणि त्यावेळेस आता परिस्थिती जर पाहिली तर 2 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. काय मेरिटवर गोलंदाजी केली या लखन जाधवने. इम्प्रेसिव्ह कामगिरी आता या मॅच मध्ये करताना दिसतोय. बिल्कुल कहा जा सकता है कि अचूक टप्पा, जिस तरीके से मराठी में कहते हैं अचूक टप्पा, उसी टप्पे की गेंदबाजी इस वक्त देखने जरूर मिलती हुई. यस, ज्या पद्धतीने सुपर ओव्हर झाला होता पंजाब आणि मुंबई इंडियन्सचा आणि त्यावेळेस देखील 5 धावा डिफेंड केल्या होत्या मोहम्मद शामीने, त्याच पद्धतीची गोलंदाजी आतापर्यंत पाहायला मिळते लखन जाधवचं. कासर वडवलीचा एक हुकमाचा एक्का आहे आणि तो एक्का आता वापरले डिअर टायगर संघाने. 2 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता. 2 चेंडू 3 धावांची आवश्यकता आपण पाहतोय ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग 2020. यस, 2 गेंदें 3 रन. मैच का स्थिति कुछ इस प्रकार की इस वक्त नजर आती हुई. और यस, मैच मैंने पहले ही कहा था ये मैच अंतिम और आखिरी ओवर तक के जाएगा. किसकी होगी जीत इसकी खोज अभी भी जारी, क्योंकि 2 गेंदें आना शेष है. लखन जाधव को दिया गया था गेंद उस वक्त जिस वक्त जरूरत थी 6 गेंदों में 6 रन की. और देखिए महंगाई के जमाने में अब तक के कंजूसी भरी गेंदबाजी यानी कम खर्चीला ओवर लखन जाधव की तरफ से देखने मिलता हुआ. डीडी 12वें एक आधा बड़ा हिट मैच की समाप्ति कर सकते हैं बल्लेबाज, लेकिन लखन जाधव पे हिट लगाने वाला बल्लेबाज कौन होगा इसकी खोज अभी भी जारी है. मैच इस वक्त अपनी लय में नजर आता हुआ, मैच इस वक्त दोनों ही टीमों के पक्ष में नजर आता हुआ. लखन जाधव की अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया लय में है, शानदार लय में है. विकेटों के बीच में इस वक्त सामना करने के लिए तैयार होते हुए रवि मात्रे. रवि की अगर बात करें एक बड़ा हिट इनके बल्ले से जरूर लगा है. लखन जाधव फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर. इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक है या फिर गेंद जाती है आउट ऑफ द पार्क, देखने वाली होगी बात. लेकिन खूबसूरत कैच, विकेट का पतंग, एक और झटका. माननीय सरपंच ग्रामपंचायत व्हाट अ मैच है. तमाम जो दर्शक है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर मैच पसंद आया हो तो एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि ये मैच ने रंग और रूप चेंज कर दिया है इस वक्त टीडीपीएल का. व्हाट अ मैच. 1 बॉल 3 रन. लखन जाधव तेज तर्रार गेंदबाज, गति के महारथी, क्या इस वक्त ये गेंद डॉट के रूप में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि बल्लेबाज की अगर बात करें तो न्यू बैट्समैन के रूप में जो बल्लेबाज आए हैं विराज बोरकर, अक्षय, ये भी एक न्यू बैट्समैन है, सेट नहीं हुए हैं, आते ही साथ पहली गेंद का सामना करना है. क्या मैच सुपर ओवर में जाएगा या फिर मैच यहां पर क्या टाई होगा या फिर कोई टीम को टाटा और बाय बाय होगा? क्या होगा? ये मैच इस वक्त बहुत ही बढ़िया तरीके से नजर आता हुआ. शानदार मुकाबला, जानदार मुकाबला, धमाकेदार मुकाबला आप देख रहे हैं ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग टीडीपीएल. 1 बॉल 3 रन. थोड़ी सी लो फुल टॉस गेंद थी, प्रहार किया, गेंद आती हुई डीप लॉन के क्षेत्र में. प्रीतेश जोशी वहां पर मौजूद, नजदीकी मामला, अंपायर का इशारा, नट आउट के रूप में. अब देखना यह होगा क्या मैच कन्वर्ट हुआ है सुपर ओवर में, यस या ये मैच का दृश्य लाजवाब रहा. मैच कन्वर्ट हुआ है सुपर ओवर में. जे प्रेक्षकांना पाहिजे होतं ते प्रेक्षकांना मिळालंय. ही मॅच सुपर ओव्हर व्हावी थँक्यू. असं प्रत्येक प्रेक्षकाला वाटत होतं. धन्यवाद डीजे. तेच झालंय. या टीडीपीएलच्या या स्पर्धेमधली पहिली सुपर ओव्हर आपल्याला पाहायला मिळते. डीडी 12 वर्सेस डीआर टाइगर. आप लोगों ने देखा होगा कि यस मेरे ख्याल से रनआउट के लिए तीसरे अंपायर की यहां पर डीआरएस का इस्तेमाल देखिए डीआर टाइगर ने कब किया. डीआर टाइगर ने तीसरे अंपायर की मांगनी की है अंतिम और आखिरी क्षण में.
थर्ड अंपायर की मांगनी की है। अभी भी दिलों की धड़कनें तेज, क्या मैच कन्वर्ट होगा सुपर ओवर में या फिर यहां पर मैच की होगी समाप्ति, जीत किसे मिलेगी, इसकी खोज अभी भी जारी। अब ये तीसरे अंपायर की मैं जरूर यहां पर बात करें तो तीसरे अंपायर की जिम्मेदारी बढ़ती हुई, अंपायर का इशारा अंत तक के पहुंचेगा और अंपायर का इशारा क्या होगा ये देखने वाली बात होगी जरूरी। यस, अंपायर का इशारा नॉट आउट, यानी मैच कन्वर्ट होता हुआ सुपर ओवर में। कांग्रेचुलेशन ऑल टीम, फिर से एक बार आपको ढेर सारी शुभकामनाएं सुपर ओवर के लिए। चलिए फील्डिंग यूनिट टीम डीआर टाइगर ताबड़तोब फील्डिंग यूनिट टीम प्लीज बी फास्ट, ताबड़तोब अपनी फील्डिंग। हेलो हे 3 फलंदाज असतील आणि जावेद कुरेशी हा गोलंदाज वापरला जाईल डीआर टायगर यांच्या माध्यमातून। हेलो तर आपण जाऊया सुपर ओव्हर, सुपर डुपर मुकाबला आणि सुपर डुपर ओव्हर आपल्याला पाहायला मिळते TDPL 2020 मध्ये DD12 वर्सेस डीआर टायगर्स। तर पहिलं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज येतोय जावेद कुरेशी, ज्याने सुरेख गोलंदाजी केली होती या मॅच मध्ये, तो गोलंदाज वापरला जाईल डीआर टायगर्सच्या माध्यमातून। यस, सुपर ओवर ये आपने आईपीएल में बहुत देखा, अब देखिए TDPL में, ये TDPL की सुपर ओवर और ये पहली सुपर ओवर तीसरे दिन में, तीसरा दिन चलता हुआ, और ये हमारा सौभाग्य रहेगा कि सुपर ओवर करने का मौका हमें यहां पर मिला है। उसके लिए हम सभी कमेटी मेंबर्स का धन्यवाद जरूर करते हैं। चलिए मैच ऑन होने जा रहा है। मेरे साथ मेरे साथी कमेंटेटर हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से साथ दे रहे हैं विघ्नेश मड़वी और मनीष पाटिल, साथ ही साथ अजय घरत और सुनील पवार। ये 4 कमेंटेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं खुद एक 5वां श्रीनाथ मारुती पाटील साहेब शाखा प्रमुख आहेत वडवलीचे, वडघरचे, त्यांना देखील मी विनंती करतो की मंचावर आमंत्रित करतोय। तर जावेद कुरेशी गोलंदाजी मार्कवर पहिला चेंडू सुपर ओव्हरचा, मोठा फटका मारलाय मिड विकेट रिजन मध्ये, व्हेरी फर्स्ट बॉल इथे सुहास पवारच्या बॅट मधून निघतोय खणखणीत षटका। व्हाट अ हिट, क्या बात है। ये बॉल की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से ये बॉल क्वारंटीन में चली गई है, क्योंकि इतना लंबा हिट इनके बल्ले से निकलता हुआ शानदार, जानदार, धमाकेदार, ये है सुहास पवार। धमाकेदार सुरुवात झाली आहे इथे सुहास पवारच्या माध्यमातून। जावेद कुरेशी सारख्या एक मातब्बर गोलंदाजावर चढवलेला हल्ला, पहिल्या चेंडूवर 6 धावा। पहली गेंद पर अटैक, अटैक के साथ साथ 6 रन, 6 रन के साथ सुहास पवार ने पावर यहां पर सुपर ओवर की पहली गेंद पर अकाउंट ओपन किया, खाता खोला अपने खाते में, डायरेक्ट 6 रन यहां पर जोड़ लिए। जावेद कुरेशी गति के महारथी तेज तर्रार गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्ग पर मुमरा एक्सप्रेस। इथे चांगली लाईन, चांगलं कमबॅक म्हणावं लागेल। चेंडू मिस टाइमिंग स्ट्रोक होते, गफलत होते, खराब क्षेत्ररक्षण। इथे क्रिकेट फुटबॉल सारखा खेळला जातोय आणि त्या मिळतात 2 धावा। बिल्कुल, नंदू पाटिल जो कि गेंद को फील्ड करने की चाहत में दौड़ लगाते हुए नजर आए थे। मिडॉन के क्षेत्र में गेंद को शॉर्ट मिडॉन पर गेंद को फील्ड किया गया, पैरों से रुकाने की कोशिश है और यहां पर जब तक के गेंद को रिसीव करके थ्रो किया जाता 2 रन के लिए दौड़ लगी। स्कोर कन्वर्ट होता हुआ 8 रन। एस 2 चेंडूचा समाप्तीनंतर संघाची धावसंख्या 8। गोलंदाजीसाठी पुन्हा एकदा जावेद, यावेळेस चांगला स्ट्रोक समोरच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक येईल फेकेल तोपर्यंत 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जातात। चुकीच्या एंडवर गोल जिथे थ्रो केला जातोय। यस, यहाँ पर जो चॉइस एंड था बिल्कुल अक्षय सिंह गेंद को थ्रो किया, जिन्होंने बिल्कुल उन्होंने यहाँ पर जो डिसाइड किया था कि कीपर के पास थ्रो करें, अगर वो चाहते तो गेंदबाज के पास थ्रो कर सकते थे, रनआउट का मौका बन सकता था, क्योंकि सुपर ओवर है, यहाँ पर रनों की कद्र की जा रही है। और वाकई में यहाँ पर सुहास पवार ने जो स्टार्ट दिया है
लाजवाब, बहुत ही बढ़िया स्कोर 2 आंकड़ों में कन्वर्ट होता हुआ 10 रन। येस 10 धावा, 3 चेंडूचा खेळ आतापर्यंत संपलाय. या षटकातील अजूनही 3 चेंडू शिल्लक. जावेद कुरेशी वर्सेस सुहास पवार. यावेळेस चेंज ऑफ पेस, चांगली गोलंदाजी, सटीक लाईन अँड लेंथ. कौतुक करेन जावेद कुरेशीचं, कारण की चौथ्या चेंडूवर इथे कमबॅक करताना दिसतोय. चांगल्या नियंत्रण असलेली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. व्हाट अ डिलीवरी, दिस इज अ ब्यूटीफुल डिलीवरी. अच्छा कमबैक किया है 10 रन खर्च करने के बाद. चौथी जो गेंद की थी वो लाजवाब डिलीवरी रही थी, विकेटों का सही तरीके से यूज किया था. अच्छा टप्पा और गेंद में जो वेरिएशन लाने की कोशिश की थी उसमें कामयाबी. येस अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहे. सुहास पवारवर मोठी आशा असेल. या मॅच मध्ये मोठा टार्गेट सेट करावा लागेल. सुपर ओव्हरचा हा सामना. यावेळेस बॅक टू बॅक सेम डिलिव्हरी आणि इथे फलंदाज धावचीत बाद. बिल्कुल इसे कहा जाता है तेरे वास्ते आत्महत्या. क्या कुछ नहीं किया. बताना चाहूंगा कि लगभग 7,000 प्रेक्षक YouTube लाइव के माध्यम से क्या इस बात है? मैच का आनंद ले रहे हैं. एक बहुमान है इस TDPL का. यस ये है TDPL, एक अलग टूर्नामेंट है. यस प्लीज बी फास्ट गाइस, टाइम वेस्ट ना करें, ताबड़तोड़ फील्डिंग सेट कर ले. और जिस तरीके से विकेट यहाँ पर विघ्नेश गिरी थी उसकी अगर बात करें, उसी तरीके का गाना हमारे डीजे ऑपरेटर जरूर डीजे मनीष मात्रे ने बजाया था. क्योंकि सुसाइड, आत्महत्या, बिल्कुल पांड्या की अगर बात करें तो 2 गेंदे डॉट होने के बाद में उन्होंने सब्र का बांध उनका टूटता हुआ नजर आया. उन्होंने यहाँ पर विकेट जाया करने की कोशिश की और एक सुहास पवार जैसे खिलाड़ी का यहाँ पर बलि, मैं तो कहूंगा कि बलि चढ़ाई गई. एक लास्ट बॉल बची है, क्या रनों की रन संख्या को रोकने में सक्षम और कामयाब हो पाते हैं जावेद कुरैशी? क्या आंकड़ा यहीं पे सीमित हो जाता है या फिर ये आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि इस वक्त पांड्या जैसे इन फॉर्म बैट्समैन नजर आते हुए. यस चांगलं कमबॅक जावेद कुरेशीचे पाहायला मिळते. पहिल्या 3 चेंडूवर 10 धावा खर्च केल्यानंतर केलेलं कमबॅक, 2 चेंडू अप्रतिम पाहायला मिळते. मनीष कोळेकर पांड्या फलंदाजीसाठी, मनीष कोळेकर फलंदाजीसाठी येतोय. तर अखेरचा चेंडू, या सुपर ओव्हरचा अखेरचा चेंडू. जावेद कुरेशी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. अखेरचा चेंडू. यावेळेस सुरेख गोलंदाजी, 3 ब्लॉक होल पद्धतीचे चेंडू. व्हाट अ डिलीवरी, क्या बात है. यहाँ पर विघ्नेश मैं तो यही कहूंगा, मुंबई की परिभाषा में यही कहा जाता है कि कुछ तुम्हारी तो कुछ हमारी. यस 3 गेंदों में 3 गेंदे डॉट की, ये है जावेद कुरैशी. नाम नहीं, इसे कहते हैं ब्रँड. येस नावातच सगळं काही आहे. आणि 3 चेंडूवर इथे डॉट बॉल पाहायला मिळते. आता टार्गेट असेल 6 चेंडू, 11 धावांचे टार्गेट असेल या सुपर ओव्हर मध्ये. तर जाऊया मान सन्मान आणि सत्कार समारंभाकडे. यस चलते हैं मनीष पाटिल की तरफ, लेकिन ये सुपर ओवर से कौन जाएगा ऊपर, इस पोल में देखने वाली बात होगी जरूर. यस मनीष पाटिल. तर नक्कीच आता आम्ही पाहुण्यांचा शुभ सन्मान करतो आणि पाहुण्यांना देखील तितकीच मजा येते, कारण सुपर ओव्हरची सर्वांना प्रतीक्षा होती गेल्या 3 दिवसांपासून आणि तो क्षण आजच्या या 3ऱ्या दिवशी आलेला आहे. तर मी आदरणीय सन्माननीय श्रीनाथ मारुती पाटील साहेब, शाखा प्रमुख वडघर यांचा सन्मान मी करण्यासाठी विनंती करतोय श्रीयुत सुभाष ठाकरे सरांना. आदरणीय सन्माननीय श्रीनाथ मारुती पाटील शाखा प्रमुख वडघर यांचा शुभ सन्मान करतील श्रीयुत सुभाष ठाकरे. Are you ready? त्यानंतर आदरणीय सन्माननीय श्रीयुत रवींद्र भोईर सरवली यांचा शुभ सन्मान करतील श्रीयुत सुभाष ठाकरे. सरवलीवरून देखील प्रेक्षकांचा, मान्यवरांचा आम्हाला प्रतिसाद मिळतोय. एकंदरीत भिवंडी क्षेत्र म्हटलं तर क्रिकेट वेडे आहेत. तरुण म्हणा, लहान म्हणा, थोर म्हणा, सर्व क्रिकेटला समर्पित आहेत.
कि लेट्स स्टार्ट द ब्यूटीफुल गेम ऑफ क्रिकेट। यस थैंक यू सो मच मनीष। चलिए फील्डिंग यूनिट टीम डी 12 ताबड़तोड़ फील्डिंग सेट करें। समय के मामले में आपको सहयोग करना है। इस वक्त पे आपको अगर पेनल्टी लग जाएगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। बैटिंग यूनिट टीम अपने सलामी बल्लेबाज ताबड़तोड़ ग्राउंड के अंदर भेजें। समय हमारे पास कम है, मैचेस काफी ज्यादा हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मैच को करें ऑन। हंसिका स्पोर्ट्स कैप्टन जयेश पाटिल आपको आना है। यस जयेश पाटिल आपको संपर्क साधना है कमेंट्री बॉक्स पे। यस अगर ये मैच भी सुपर ओवर में कन्वर्ट हो जाता है यानी टाई हो जाता है तो फिर से सुपर ओवर, ये नियम है इस प्रतियोगिता का। लेकिन उस नियम में थोड़ा सा फेरबदल ये होगा, जो आपने पहले बल्लेबाज भेजे थे 3, वो बल्लेबाज को आप यूज नहीं कर सकते। उस तरीके से गेंदबाज भी यहाँ पर रिप्लेस किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। और ये नियम के अनुसार इस प्रतियोगिता में, इस टूर्नामेंट में ये नियम रखे गए हैं, तो आपको नियम को फॉलो करना है। मैं तो अगर यहाँ पर विघ्नेश जी अनुमान अगर लगाया जाए तो क्या ये मैच कन्वर्ट हो सकता है सुपर ओव्हर में? प्रेक्षक तर तेच त्यांना तेच पाहिजे, कारण की दुसरी देखील सुपर ओव्हर व्हावी, पण आयोजक म्हणत असतील की सुपर ओव्हर ना होई, कुठला तरी संघ जिंकावा, कारण की वेळ अतिशय महत्वाचा आहे. शहजाद भाई 11 धावांचं टार्गेट आहे, ज्याप्रमाणे लखन जाधवने 6 धावा डिफेंड केल्या होत्या. यस त्याच पद्धतीची गोलंदाजी करावी लागेल इथे. बिल्कुल उसी तरीके की गेंदबाजी जिस तरीके से लखन जाधव ने की थी, यादगार गेंदबाजी, उस गेंदबाजी को हम नहीं भुला सकते. उस गेंदबाजी की छाप उन्होंने शुरुआती दौर में यानी क्रिकेट के पहले ही स्तर में आपने ऐसी गेंदबाजी कर दी कि जो माइंड से कभी नहीं जा सकती. और बिल्कुल जिस तरीके से सुपर ओवर की हम बात कर रहे हैं, सुपर ओवर जारी है इस वक्त. अगर मैच टाई होता है तो फिर से एक बार सुपर ओवर में मैच कन्वर्ट होगा. वापस से आपको परफॉर्मेंस करना होगा जिस तरीके से इस सीजन में आईपीएल 2020 के अंदर हमने देखा मुंबई इंडियंस और पंजाब के बीच जिस तरीके से सुपर ओवर खिलाया गया था, उसी तरीके से इस प्रतियोगिता का भी नियम है. अगर मैच इस बार भी सुपर ओवर में कन्वर्ट हुआ तो फिर आपको जो 3 खिलाड़ी आपने बल्लेबाज चूज किए हैं उनका नाम हटाकर 3 न्यू बैट्समैन नेम देने होंगे. गेंदबाज का नाम हटाकर नए गेंदबाज का नाम देना होगा. इस तरीके का ये रूल है, नियम है. इस नियम को आपको पालन करना है. खुद कप्तान उतरे हैं अख्तर शेख, एक बड़ा नाम, एक डेंजर बैट्समैन, एक बड़ा सितारा, स्टार ऑफ ठाणे के नाम से मशहूर, इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर उनका साथ देते हुए एक यंगस्टर खिलाड़ी, कम समय में ज्यादा नाम कमाने वाला खिलाड़ी प्रीतेश जोशी. यस प्रीतेश जोशी, अख्तर शेख ही मोठी नाव आहे ठाणे परिसरातील. जर पाहिलं तर अख्तर शेख एक व्यावसायिक क्रिकेटर आहे आणि प्रीतेश जोशी ठाण्याचा ढाण्या वाघ ज्याला म्हटलं जातं. 11 धावा इथे आहेत. 11 धावांचं टार्गेट आहे. 6 चेंडू 11 धावा. या धावा काढायला. चलिए प्लीज प्ले फास्ट. मैच को ऑन करें, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें प्लीज. ताबड़तोड़ मैच को ऑन करें. टारगेट 11 रन, लक्ष्य 11. किसके पक्ष में गिरता है ये मैच, किसके पक्ष में जाता है ये मैच? क्योंकि रीजन ऐसा है, यहां पर मैं जरूर ये चीज को क्लियर करना चाहूंगा. मैच सुपर ओवर में कन्वर्ट हुआ है, मैच टाई हुआ है, सुपर ओवर में ये मैच आ चुका है. अभी भी खोज जारी है. ये 6 गेंदें फैसला करेंगी कि जीत का जश्न मनाते हुए कौन सी टीम बाहर आएगी. क्या वो डीडी 12 होगी या फिर यहां पर DR टाइगर. मैच अभी भी ऑन है, अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि क्या होगा क्या नहीं. टेम्परेचर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता हुआ, लगभग 33-32 के आसपास का आज का तापमान है, लेकिन उस तापमान से डबल टेम्परेचर पे ये मैच नजर आता हुआ, 66 डिग्री पर ये मैच नजर आता हुआ. येस 7000 प्रेक्षक आमच्या सोबत ऑनलाईन जोडले गेलेत. 11 धावांची आवश्यकता आहे गोलंदाजीसाठी. अक्षय शेट्टे, अक्षय ठेटे, गोलंदाजी. यस 6 गेंदों की जिम्मेदारी, जवाबदारी इनके हाथों में थमाई गई है. सामना करने के लिए तैयार स्टार ऑफ ठाणे अख्तर शेख, एक बेहतरीन खिलाड़ी. प्रीतेश जोशी नॉन स्ट्राइक हैंड पर. जीत के लिए 11 रनों की दरकार. अक्षय की गेंद का सामना करने के लिए
तैयार, ये अच्छी गेंद थी, फुल एंड डिलीवरी थी, बल्ले की जड़ से खेला, एक रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया और इस एक रन के साथ मैच का दृश्य कुछ इस प्रकार का इस वक्त नजर आता हुआ। 5 गेंदें बची हुई हैं और 5 गेंदों में जीत के लिए रनों की जो दरकार है वो है 10, यानी हर बॉल पर 2 रन बनाने जरूरी। साजिदबाई गोलंदाजाचं कौतुक करेन, पहिला चेंडू सुरेख पडला, चांगल्या मेरिटवर चांगल्या टप्प्यावर पडलाय। अशी गोलंदाजी झाली तर मात्र 11 धावा देखील डिफेंड होऊ शकतात। ज्याप्रमाणे लखन जाधवने काम केलं त्याच पद्धतीची गोलंदाजीला अक्षयला करावी लागेल। इथे मोठी नावं आहेत, आपण पाहिलं असेल प्रितेश जोशी, बाळकुम संघाचा ढाण्या वाघ ज्याला म्हटलं जातं, आणि अख्तर शेख हा देखील मोठं नाव आहे। या दोघांकडे क्षमता आहे, या क्षमतामध्ये या 11 धावा कशा काढतील हे देखील पाहण्यासारखं असणार आहे। अगली गेंद लेकर तैयार फिर से एक बार अक्षय अपने बॉलिंग मार्ग पर, गति में परिवर्तन, चेंज ऑफ पेस, बिल्कुल पीछे का हिस्सा खाली रखा, गेंद वहीं से प्रवेश होती हुई विकेटों का फर्नीचर पूरी तरीके से नस्तो नाबूद, और लगता हुआ DR टाइगर को सबसे बड़ा झटका। प्रीतेश जोशी इस यावेळेस गती नाही तर मतीचा वापर केलाय गोलंदाज अक्षयने आणि चांगली गोलंदाजी केली। आता मॅचचं समीकरण आहे 4 चेंडू आणि 10 धावांची आवश्यकता। क्या बात है, अक्षय ने यहाँ पर मन को जीता है अपनी टीम के लिए। उन्होंने लाजवाब गेंद की है, पहली गेंद फुल एंड डिलीवरी की, दूसरी गेंद ताबड़तोड़ उन्होंने चेंज ऑफ पेस किया। यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल ललचाती हुई गेंद की थी, बल्लेबाज थोड़े से शफल हो चुके थे, पॉपिंग क्रीज के कोने से जाकर हिट लगाना चाह रहे थे, ऑफ स्टंप पर आ चुके थे। प्रीतेश जोशी पीछे का दरवाजा खुला रखा था, मान लीजिए चोर वहीं से घुसकर पूरी तरीके से लूट कर चला गया हो और विकेट गिरता हुआ प्रीतेश जोशी का एक बड़ा झटका लगा है। इस वक्त अगर एक और विकेट गिरता है तो फिर पूरी तरीके से डीडी बारवे इस मैच की विनिंग टीम कहलाई जाएगी। लेकिन अगर आने वाली 2-3 गेंदों में 2 बड़े हिट अगर लग जाते हैं तो मैच की समाप्ति तय है। यहाँ पर दोनों ही टीमें अभी भी 101% अपना पूरा कॉन्फिडेंस लगाती हुई इस मैच के ऊपर, क्या होगा क्या नहीं, मैच का दृश्य अभी भी ओपन है। दोनों ही टीमें अभी भी मैच में बनी हुई हैं, दोनों ही टीमें अपने हिस्से में इस जीत को लेना चाहती है, क्योंकि ये पहली जीत अगर जिसके हिस्से में आती है तो उनके आने वाले मैचेस का लोड उनके ऊपर कम होता है, कॉम्बिनेशन अच्छा बैठता है। अब देखने वाली बात यह है कि ये मैच की जीत का सेहरा किसके नाम होगा, क्या DR टाइगर ठाणे या फिर DD बारवे। एक घमासान युद्ध, एक बेहतरीन लड़त क्रिकेट के माध्यम से इस वक्त विकेटों के बीच में चलती हुई ठाणे डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग TDPL में। बड़ा हिट लगाने की चाहत में इस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में और DD बारवे बनती हुई इस मैच की विजेता टीम और अगले दौर में प्रवेश करती हुई। कांग्रेचुलेशन एंड हार्ड लक ठाणे टाइगर्स। हारी बाजी को जीतना किसे आता है। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा, तो प्लीज DR टाइगर्स कैप्टन अख्तर शेख और हंसिका स्पोर्ट्स कैप्टन। तर सामनावीर निश्चित काढणं थोडंसं कठीण आहे, ज्या प्रकारे आपण हा सामना पाहिला होता, पण खरा हक्कदार, खरा दावेदार आहे तो सामना वीराचा पुरस्कार जातोय।